नमस्कार। आप सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? नमस्कार, मैं मयंक द्विवेदी बोल रहा हूँ भोपाल से। नमस्कार, मैं मयंक द्विवेदी बोल रहा हूँ। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जय चाणक्य। कौशल मिश्रा जी, नवीन मिश्रा जी, जय सिया राम। मैं मयंक द्विवेदी बोल रहा हूँ भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश से। और भी कुछ लोग आ जाएं, फिर हम हमारा जो आज का विषय है जातिवाद भारत छोड़ो, उससे संबंधित बातें करना शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। वैसे तो आप जातिवाद से संबंधित बहुत सारी बातें सुन चुके होंगे। शुभम जी, संजय जी, आपका भी स्वागत है। एकांश जी, जय श्री परशुराम। कौशल मिश्रा जी, जय चाणक्य। चाणक्य मोर्चा का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। जय परशुराम, जय चाणक्य, जय भास्कर। 10-12 लोग लाइव आ चुके हैं और बस थोड़े से कुछ और लोग आ जाएं, फिर हम हमारे विषय के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सोकर उठे हैं क्या माशरे? नहीं, सोकर तो नहीं उठा हूँ, मुँह मैंने ज़रूर धोया। चलिए मैं अपने विषय के बारे में आपको अवगत करा दूं। आज का मेरा जो विषय है, जो हम लोगों ने चुना, जो मुझे लगा, जिस विषय पर मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूं, विषय का नाम है जातिवाद भारत छोड़ो। जातिवाद भारत छोड़ो विषय से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जातिवाद हटाने से संबंधित बात कर रहे हैं। राहुल जी, जय चाणक्य, जय परशुराम। सूर्यकांत मिश्रा जी, आपको भी जय परशुराम। राजीव यादव जी, जय चाणक्य। हिलसा विधानसभा, सोनू यादव। अभिषेक मिश्रा जी को भी जय परशुराम। आप सभी लोगों का स्वागत है। विषय हमारा बहुत ही सुनने में छोटा सा लगता है, साधारण सा। आप चाहें तो इस विषय पर और भी जानकारी लोगों से ले सकते हैं। जाति का एक मतलब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जाति का मतलब होता है व्यवसाय। इसलिए आप जितने भी हमारे देश में जाति देखेंगे, जितनी भी जातियों को संविधान की अनुसूची में डाला गया है, या फिर जितनी भी जातियां हमारे देश में SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी बनाकर जिन सारे सनातन धर्म के लोगों को आपस में बांट दिया गया है, वो सभी ना कभी कोई ना कोई सा व्यवसाय करती थी।
उसी व्यवसाय को ही हम लोग सब के सब जाति बोलते हैं। जुगल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि ये विषय जितना गंभीर है उतना ही हास्यास्पद भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह की बातें आजकल के समय में मैं जो कर रहा हूँ तो वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये किस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्योंकि इस समय अभी हमारा देश अगर सबसे ज़्यादा किसी बुरे दौर से गुजर रहा है तो वो आज का समय है, 20वीं सदी का समय है, 2020 का समय है। हम लोगों के अंदर इतनी आग लगी हुई है कि बस इस आग में अगर कोई एक व्यक्ति छोटी से छोटी सी भी अगर चिंगारी फेंक देगा तो हम लोग आपस में लड़ मरेंगे। हम बस इंतज़ार करने बैठे हैं कि बस कोई चिंगारी फेंके, लेकिन ऐसा हो इस तरह से हम लोग आपस में लड़ें। इससे अच्छा है कि हम लोग आज उठें और समाज में फैले इस जातिवाद को दूर कर दें। अब शायद काफ़ी लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात है वो ज़्यादा अच्छे से कहने के लिए तैयार हो गया हूँ। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय परशुराम, जय चाणक्य, जय राधे श्याम, जय श्री राम। टीपू पांडे जी डांसर जी, आपका भी स्वागत है। ब्रजेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जुगल किशोर मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग अभी अभी आए हैं या जो लोग आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों का विषय है जातिवाद भारत छोड़ो, और इस समय इस विषय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं कि हमको सनातन राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, या हमको हिंदुओं को एकजुट करना है, तो हम हिंदुओं को बिना जातिवाद को मिटाए एकजुट नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे बीच में कभी भी जातिवाद नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें महज अभी मुश्किल से 70, 80, 100 साल या बहुत हद में लेंगे तो आप तो 1857 के बाद से हमारे बीच में बोई गई है। उससे पहले हम लोग एकजुट थे। आप स्वयं कल्पना कीजिए ना कि क्यों और कैसे हमारे देश हज़ारों सालों तक, कुछ लोग कहते हैं कि 800 साल तक हमने मुग़लों से लड़ाई की, कुछ 200 सालों तक हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, तो लगभग हज़ारों सालों तक हम लड़ाई करते रहे कैसे। चाणक्य विकास मोर्चा की जय हो। आनंद मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इस बात पर विचार करिए। ये बात सुनने में बड़ी छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। हम लोग हमेशा से ही साथ में थे। हमारे देश को इस समय अगर अभी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन है बड़ा ही अद्भुत। आप सब लोगों ने अभी तक 33 से 35 के आसपास लोग दादा परशुराम, जय परशुराम बोल चुके हैं। लेकिन आपको जानकर बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य होगा कि जो आप दादा परशुराम और जय परशुराम बोल रहे हैं, आप में से अगर 99% लोगों से बात की जाए तो आप इस दादा परशुराम या जय परशुराम को विध्वंस की जगह प्रेम का प्रतीक बताना पड़ेगा। ये जो दादा परशुराम हैं, इनके पिता का नाम ऋषि जमदाग्नि था और इनकी माता का नाम रेणुका था। माता रेणुका क्षत्रिय हैं और पिता जमदाग्नि ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय माता की संतान, इन दोनों के प्रेम की संतान है परशुराम। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने क्षत्रियों को मार दिया, क्षत्रियों को ख़त्म कर दिया, या इस दुनिया में अंधकार मचा दिया था, या तूफान मचा दिया था, या कोहराम मचा दिया था। इसका मतलब है कि इन्होंने 21 बार ऐसे आतताई राजाओं को, जिन राजाओं ने इस देश को, इस दुनिया को खोखला किया, लोगों के ऊपर अत्याचार किए, ऐसे सभी राजाओं को इन्होंने मार दिया। वो भी 1 या 2 बार नहीं, लगातार 21 बार तक। और इनको मारकर इन्होंने प्रेम फैलाया। दादा परशुराम विध्वंस के नहीं, प्रेम के प्रतीक है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप में से अधिकतर अगर देखा जाए तो उनके सरनेम से जो आप लोग समझ रहे हैं उस हिसाब से आप अधिकतर ब्राह्मण हैं। तो अगली बार जब भी कोई आपसे दादा परशुराम बोले तो आप उन्हें विध्वंस का प्रतीक ना बोलें। इससे एक नुकसान होता है। इससे एक तो हम ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो है वो भी एक अलगाव पैदा होता है। वो उनको ऐसा लगता है कि हमने उनको मारा, और हमारे अंदर भी एक झूठा अहम का भाव पैदा होता है जो हमको ये बताता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सोचिए इस बात को।
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब दादा परशुराम के वंशज हैं, जिन्होंने प्रेम फैलाने के लिए 21 बार इस दुनिया से ऐसे राक्षसों का, ऐसे लोगों का, ऐसे आतताइयों का सफाया किया जिन्होंने दुनिया में अनीति और अनाचार का शासन फैलाया। आप सभी से मेरा निवेदन है, और एक बात याद रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य ही दुनिया में सबसे बड़ा होता है, प्रेम ही दुनिया में सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले सत्य आता है, प्रेम आता है, सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। प्रेम से ही नफरत, घृणा और दुनिया की तमाम चीज़ें पैदा होती है। सत्य से ही असत्य, झूठ और अनाचार आता है। मतलब सबसे बड़ा सत्य और प्रेम ही है। ये दोनों चीज़ एक ही हैं, नाम और शब्द अलग अलग हैं। इस इतनी सी बात को समझिए। जुगल किशोर मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी, त्रिलोकनाथ प्रसाद जी, आप सभी का स्वागत है। नवीन मिश्रा जी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारा आज का विषय है जातिवाद भारत छोड़ो। जाति का मतलब व्यवसाय। व्यवसाय को ही हम हमारे रूप में सरनेम के रूप में लगाते थे। बहुत ध्यान से सुनिए कि शब्द किस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करते हैं। सरनेम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पद नाम। पद का मतलब आपका ओहदा। तो आप देखेंगे कि जितनी भी जातियां हैं जो SC ST में डाली गई, या जो OBC में है, या जो जनरल कैटेगरी में है, या जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में है, इनमें जो डाली गई हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई व्यवसाय लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ मैं ही अकेला जानता हूँ या आज मैं ही बोल रहा हूँ, इस बात को बहुत लोग जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है पवन तिवारी जी कि आपका कहना है कि मौजूदा राजनीति जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। मौजूदा राजनीति ही जातिवाद का जड़ है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति कर कर उनको सबसे आसानी से टिकट मिलती है, सबसे आसानी से वोट बैंक मिलता है, और वो सिर्फ सत्ता स्थापित करने के लिए ही जातियाँ गढ़ी गई। जो धर्म शब्द आपने सुना है, धर्म हमारे वेदों के अनुसार जो धारण किया हुआ है वो धर्म है। और जो आप ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और ये यहूदी, ये जो सब कुछ भी समझते हैं, ये सब संप्रदाय हैं, पंथ हैं। इनकी स्थापना हुई मात्र सत्ता स्थापित करने के लिए, ज़मीन पे कब्जा करने के लिए। इसलिए अभी अगर आप मौजूदा विश्व का हालात देखेंगे तो सभी देशों ने एक भूमि पर कब्जा कर लिया है, और अपनी उस भूमि पर अपने उस विचार को सही ठहराने के लिए उन्होंने सेनाओं को गढ़ा हुआ है, और उन सेनाओं से अपनी बात मनवाने के लिए हथियारों की उत्पत्ति की गई है। और उन हथियारों या एटम बम से ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराकर अपने विचार को मनवाने को ही आजकल धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म और प्रेम दोनों का स्वरूप जो शब्द है और इनका जो स्वरूप है, जो इसका मतलब है, उसको पूरे तरीके से बदल दिया गया है। अभी अगर आप प्रेम किसी से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे या तो हवस ही प्रेम है या प्रेम ही हवस है। हवस और प्रेम को ही दोनों का एक दूसरे का पूरक कर दिया गया, बल्कि प्रेम ऐसा नहीं। प्रेम ही शांति है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सुख है, प्रेम ही आधार है, प्रेम ही निराधार है, प्रेम ही आकार है, प्रेम ही निराकार है। आप भले ही चाहे आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गोरे हो या काले हों, आप कोई भी हों, लेकिन आप कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी से प्रेम ज़रूर करते हैं। आप खुद सोचिए, हो सकता है कि आपको अपने पत्नी से प्रेम हो, पति से प्रेम हो, बच्चे से प्रेम हो, बेटी से प्रेम हो, बेटे से प्रेम हो सकता है कुत्ते से प्रेम हो, गाय से प्रेम हो, घर से प्रेम हो, मोबाइल से प्रेम हो, लेकिन प्रेम ज़रूर होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सब इस जो नफ़रत वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको हटा दीजिए। कोई भी ऊंच नीच, छुआछूत, अहंकार, छोटा बड़ा ना पहले था, ना है और ना रहेगा। और उसका सबसे बड़ा प्रतीक ही हमारे रूप में अगर कोई मौजूद है तो वो हमारे दादा परशुराम हैं। कम से कम उन पर ही ध्यान दीजिए। मौजूदा हालात को देखिए। आज हम लोग अक्सर लोगों से कहने को मिलता है, लोग कहते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं आजकल, उसको बोल देते हैं इंटरकास्ट मैरिज, और अंतर जाति विवाह, कि हम लोग अंतर जाति विवाह नहीं करते। नहीं, इसने तो उसकी लड़की से विवाह कर लिया, ऑनर किलिंग हो रही है, लव जिहाद हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का भ्रम है, मायाजाल है। आप कभी प्रेम को नहीं रोक सकते। इस बात को अपने मन में, अपने दिल में अच्छे से बिठा लीजिए। अपने मन मस्तिष्क को ये बात रटवा दीजिए कि प्रेम ही अंतिम सत्य है, और जो अंतिम सत्य है वही प्रेम है। जो जाति व्यवस्था जिसकी आप दुहाई देते हैं कि मनुवादी व्यवस्था है या मनुस्मृति से आई है या वेदों से आई है, आप कोई सा भी एक श्लोक, कोई सी भी एक ऋचा नहीं उसमें से बता सकते जिनसे आप प्रमाणित कर सकें। मैं आपको प्राचीन जाति व्यवस्था समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारा मूल विषय है। इसलिए मैंने इस मुहिम का नाम लिखा हुआ है जातिवाद भारत छोड़ो।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाति से मतलब हम लोग व्यवसाय से लेते थे। हमारी गुरुकुल की व्यवस्था का आप थोड़ा सा सिद्धांत सुनिए, जो अभी आधुनिक नई शिक्षा पद्धति अभी महीने भर पहले लॉन्च की गई है, उसी से ही मिलती जुलती हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के अनुसार 5 साल तक का कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो, किन्नर हो, आपको उससे बहुत प्रेम करना है। 5 साल से लेकर 8 साल तक का जो बच्चा रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ या पिता से जो उसको एक घर के संस्कार मिलते हैं उनको ग्रहण करे, और एक ऐसा गुरुकुल जिसको हम प्राथमिक गुरुकुल कह सकते हैं वहाँ जाता था। और वहाँ जाकर ये आवासीय नहीं होता था, ये सुबह जाए और शाम को घर आ जाए, जैसे कि हमारे स्कूल होते हैं जिन्हें डे स्कूल बोलते हैं हम, इस तरीके का ये गुरुकुल होता था। और 8 साल से 12 साल तक की उम्र का, याद रखिए, 8 साल से 12 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, लड़की भी, कि जैसे आपके मन में, दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। आप कोई सा भी वेद उठा लीजिए, चारों वेदों की सैकड़ों ऋचाओं में इस बात का आपको वर्णन मिल जाएगा कि लड़का और लड़की हो, इन दोनों को शिक्षा का समान रूप से अधिकार है। इसलिए 8 से 12 साल का कोई भी लड़का या लड़की शिक्षा को ग्रहण करता था आवासीय गुरुकुल में रहकर, जहाँ वो संस्कार सीखता था, नीति सीखता था, नियम सीखता था, और पूरे तरीके से गुरुकुल प्राकृतिक होते थे तो प्रकृति से जुड़ता था। आज के जो विद्यालय हैं ये बिल्डिंगों में बना दिए गए हैं, तो जो बच्चा बिल्डिंगों में रहकर किसी कमरे के अंदर बंद होकर एसी रूम में रहेगा तो उस बच्चे को प्रकृति का आभास कैसे रहेगा? ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है। जिसने बारिश का मज़ा ही नहीं लिया उसको बारिश के बारे में क्या पता चलेगा? या आप इसे यूँ समझें कि आप बरसाती पहनकर बारिश का मज़ा कैसे ले सकते हैं। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें हमारी व्यवस्था की गलती है, हमारी नीति की गलती है। हमको इसको बदलना होगा। तो 12 साल तक जब वो आवासीय गुरुकुल में रहता था, फिर 12 साल के बाद कोई भी बच्चा, ये आज का विज्ञान भी मानता है, इसलिए हम आज देखेंगे कि 12 साल तक का बाद से कोई भी बच्चे का मन या मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाता है कि वो इस निर्णय को ले सकता है कि वो क्या बनना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े शहरों में, आजकल तो छोटे शहरों में भी हो गया है, कोचिंग संस्थान खुल जाते हैं जो बच्चों को 12वीं से IIT या PMT जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वाले एग्ज़ामों की तैयारियां करवाने लगते हैं, जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति में भी यही है। तो जब आप 12 साल के हो गए तो 12 साल के बाद आप जिस विषय में आपकी रुचि है, जिसको आज हम स्किल्स बोलते हैं, आप उस विषय को चुनिए। उस विषय को, जो भी आपने चुना है, उस विषय को चुनकर आप उसको अपने नाम के आगे सरनेम के रूप में लगाइए, पदनाम के ऊपर लगाइए। जब आप उसको आप लगाएंगे तो आपकी वो जाति हो जाती थी। कि जैसे अगर आपने इंजीनियर को चुना तो जैसे मैं अपने को लूँ कि मेरा नाम मयंक है, तो वो हो गया कि मयंक इंजीनियर या मयंक डॉक्टर। तो इसी इंजीनियर को हम देखेंगे कि इंजीनियर के लिए हमारे यहाँ एक सरनेम प्रचलित है, एक पदनाम प्रचलित है, जिसको हम विश्वकर्मा कहते हैं। डॉक्टर को हम वैद्य, ओझा या धन्वंतरी कहते हैं, जो कि ब्राह्मणों का सरनेम है, आपने बहुत सुना होगा। तो ऐसे जॉब जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे जॉब जो ऊपर में कर्म व्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रधान है, उनको ब्राह्मण कर्म कहते हैं। जैसे कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, नेता हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, टीचर हो गया, वैज्ञानिक हो गया। तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो ये आज भी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज इनके पद चिन्हों पे चलता है। अगर कोई वैज्ञानिक वैक्सीन खोज लेगा तो सारे के सारे लोग सुखी हो जाएंगे। कोई सामान्य आदमी वैक्सीन की खोज नहीं कर सकता। इसलिए हमने ब्राह्मणों को देवता कहा है। आज भी हम कहते हैं, आज हम न्याय का देवता जजों को कहते हैं, आज हम डॉक्टरों को देवता कहते हैं, आज हम अभिनेताओं को देवता या दिवा कहते हैं कि अरे ये तो बॉलीवुड स्टार हैं, देव हैं, देवियां हैं। शब्दों के मायाजाल में बिल्कुल मत उलझिए। मेरा आपसे निवेदन है, जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जातिवाद का ठप्पा तो ब्राह्मणों पर लगा है। तो ब्राह्मणों को इस बात को समझना होगा। ब्राह्मणों ने ना अभी शस्त्र उठाना छोड़ दिया है और शास्त्र भी पढ़ना छोड़ दिया है। वो सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं। अगर अभी आप वेद वगैरह पढ़ेंगे तो वेदों में साफ दिया गया हुआ है कि जो ब्राह्मण वेद विहीन हो जाए, वेदों के बारे में ना पढ़े, वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण होगा और उसको किसी भी प्रकार का समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, आपने देवी देवताओं की मूर्तियों की बातें लिखी हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं जितेंद्र जी, नमस्कार। सबसे पहले तो राधे राधे, जय चाणक्य। हम सनातन धर्म के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते।
आप हमारे जितनी भी मूर्तियाँ देखते हैं, इसके लिए मुझे आपको एक अलग से विषय समय देना पड़ेगा। एक बहुत अलग विषय है ये। हमारा जो ब्रह्मांड है अलग अलग ऊर्जाओं का केंद्र है, जो आज का विज्ञान भी मानता है, जिसको आप आधुनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मैं भी आपसे लोक परलोक, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप भाषाओं के माया जाल से बाहर निकलिए। अभी मैं आपसे लोक परलोक की बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि आप पाखंड फैला रहे हैं। और इसी परलोक को आज का विज्ञान, आप कोई सी भी अभी अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या आपके पास गूगल या यूट्यूब है, तो आप पैरेलल यूनिवर्स डालकर देखिए। उसी पैरेलल यूनिवर्स को हम लोग परलोक कहते हैं। हम जब मर जाते हैं तो मरने के बाद आदमी कहीं नहीं जाता, इसी परलोक में पहुंचता है, इसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचता है, जो एक अलग आयाम में है, जिसको आज डायमेंशन कहा जा रहा है, डायमेंशंस थ्योरी कहा जा रहा है। अगर आप स्टीफन हॉकिंस जैसे या आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे तो ये लोग अभी साबित कर चुके हैं कि इस धरती पर और भी कई आयाम हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस धरती पर 12 आयामों तक की स्थिति तक पहुँच चुके हैं। समझिए, 12 आयाम। अभी ये और भी आयाम तक पहुँचेंगे, क्योंकि आयाम बहुत सारे हैं, क्योंकि इन आयामों के बहुत सारे वर्जन हम जिसको बोलेंगे वो है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हमारे ब्रह्मांड पुराण में या भागवत पुराण में 14 लोकों का वर्णन है। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। आप मरने के बाद कहीं नहीं जाते, आप इसी दुनिया में ही रहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, समानांतर दुनिया में रहते हैं। हो सकता है आप इसको पाखंड बोलें, आप बोलेंगे इसको पाखंड, क्योंकि यही शब्दों का खेल है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी अगर मैं आपसे भूत की, प्रेत की, पिशाच की, चुड़ैल की, तंत्र विद्या की, इनसे संबंधित अगर बातें करूं तो आप सब कहेंगे कि देखिए ये अंधविश्वास है, आज 21वीं सदी है, इस तरीके की बातें मत करिए, ये सब पाखंड है और ये सब झूठ है। और अभी आपको इन्हीं बातों को मैं सिर्फ भाषा के अंतर से सुनिएगा ध्यान से। अगर इन्हीं सारी बातों को मैं आपको बोलूं कि आप जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बात करिए, पैरानॉर्मल एनर्जी पे बात करिए, सोल एनर्जी पे बात करिए, तो आप बोलेंगे कि वाह, आप तो काफ़ी विद्वान हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसको हम आज हिंदी में अगर हम देखें तो इसको हम तांत्रिक विद्या बोलेंगे, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहकर, एक अर्ध सत्य बोलकर, एक झूठ और पाखंड कहकर नष्ट कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कई विदेशी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो 6-6 महीने, 1-1 साल के कोर्स करवा रही हैं। सोचिए, आप सभी को जय चाणक्य। प्रवीण कुमार जी पाठक जी, जय चाणक्य। इतनी सी बात पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि कैसे सब शब्दों का भ्रमजाल हम लोगों को, हमारे दिमाग पे कितना असर डालता है। जैसे आज के समय में अगर आप देखें तो आपको एक शब्द रटवाया गया 6 महीने पहले से, एक शब्द आपके दिमाग में बिठा दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग। ये शब्द पूर्णतया गलत है, उसकी जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी होनी चाहिए। या और भी हिंदी में हम बात करें तो उसको एक सामान्य चलती चलाऊ हिंदी में उसको छुआछूत कहा जा सकता है, कि आपको दूर रहना है, एक दूसरे के शरीर से नहीं जुड़ना, शरीर से शरीर नहीं चिपकाना, अंग से अंग नहीं जुड़ना। लेकिन सामाजिक दूरी को आप सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन क्या हुआ कि सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग शब्द सुनने के बार बार वजह से आपके दिमाग पे जो असर इतना भयानक हुआ कि आज लोगों के परिवार के लोग मर जाते हैं लेकिन वो उनको जलाने भी नहीं जा रहे हैं। आपको देश से या दुनिया से कई ऐसी बहुत सारी घटनाओं के वीडियो या समाचार मिलते होंगे, आप किसी भी न्यूज़ चैनल में इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप सोचिए शब्द कितना भयानक होता है, कितना खतरनाक होता है, कि आपके अंदर का जो मानव था, जो मनुष्य था, उसको मार दिया आपने। तो मनुष्य का मतलब ही बदल दिया। मनुष्य का मतलब होता है मनन करने वाला। आप तो अभी सिर्फ उन्हीं संवादों पर जिंदा हैं कि हिंदू का खून भी लाल है और मुसलमान का खून भी लाल है। आप मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में मुश्किल से छोटा कोई भी प्राणी हो, कुछ एक आध दो अगर प्राणियों को छोड़ दें तो लगभग सभी प्राणियों का खून लाल होता है। गाय का खून भी लाल है, बकरी का खून भी लाल है, ऊँट का खून भी लाल है, घोड़े का भी लाल है, हाथी का भी लाल है, मछली का भी लाल है, कुत्ते का भी लाल है, सूअर का भी लाल है, मच्छर का खून भी लाल है और आपका खून भी लाल है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पे मत जाइए। ये प्रकृति जो है जीवित है। इसी प्रकृति को हम जीवित ग्रह कहते हैं, इसलिए हम इसको धरती माँ कहते हैं। ये धरती जीवित है, समझिए इस बात को। ये सूरज जीवित है, ये जब मर जाएगा तो ये धरती खत्म हो जाएगी, इसलिए हम सूरज को देवता कहते हैं, इसलिए हम सूरज की पूजा करते हैं। सोचिए, ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर आपको चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मूल विषय जो जातिवाद है, हम शब्द आप अगर ऐसे रिप्लाई करते रहेंगे तो हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे कि जैसे क्या भूत प्रेत होते हैं। तो ये एक बहुत अलग विषय है मोहित तिवारी जी,
आप अगर हम दोबारा कभी आए तो हम इस विषय पर पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा और पूर्णतया तार्किक दूंगा, वैज्ञानिक दूंगा। और आप उनकी आराम से उनको पूरा अपनी तरफ से आप गूगल पर या किताबों पर आराम से जाके सर्च कर सकते हैं। आप समझिए। लेकिन अभी का जो हमारा विषय है जातिवाद भारत छोड़ो, उस विषय के अंतर्गत मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आपने 12 साल के बाद आपको पता चल गया कि आपने उस स्किल्स को अपना लिया, तो आप उस स्किल को अपनाइए और फिर उस स्किल के हिसाब से आप जो भी आप बने, जो भी आपने कुछ नीचे पहुँचे या ऊपर वाले उच्च कर्मों को पहुँचाया, तो आप उस हिसाब से ही अपने सजातीय समान गुण धर्म वाले व्यक्ति से शादी करिए। कि जैसे अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो डॉक्टर से शादी करिए, आप इंजीनियर बन गए हैं तो इंजीनियर से शादी करिए, आप वकील बन गए हैं तो वकील से शादी करिए, आप आतंकवादी बन गए हैं तो आप आतंकवादी से शादी करिए। लेकिन इसमें भी वैरायटी है, इसमें भी उपजाति है। समझिए, उपजाति का मतलब किसी जाति के अंदर उपजाति है। कि आप डॉक्टर हैं तो सभी डॉक्टर नहीं होते। कोई आयुर्वेद का डॉक्टर होता है, कोई होम्योपैथ का डॉक्टर होता है, तो कोई दांत का डॉक्टर होता है, तो कोई आँख का डॉक्टर होता है, कोई हृदय का डॉक्टर होता है। इस प्रकार से 100 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, 100 प्रकार के वकील होते हैं, 100 से ज़्यादा इंजीनियर होते हैं। तो जो जिस विधा का इंजीनियर हो वो उस विधा से संबंधित व्यक्ति से या पुरुष या महिला से शादी करे। कि कोई सिविल इंजीनियर है तो वो सिविल इंजीनियर से शादी करे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर से शादी करे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इंजीनियर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंजीनियर से शादी करे, कोई हृदय रोग विशेषज्ञ है तो वो हृदय रोग विशेषज्ञ से शादी करे। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि आपके विचार मिलेंगे। जब आपके विचार मिलेंगे तो आपके विचार को मिलने से आपका जो पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, मानसिक है, ये संतुलन बरकरार रहेगा। अभी क्या हो रहा है, कोई भी किसी से शादी कर देता है। उनको लगता है कि हवस का मतलब प्रेम है, प्रेम का मतलब हवस है। जब ये सारा सब कुछ हो जाता है तो 2-3 साल 4 साल बाद हम उस प्रेम के मतलब को खो देते हैं और फिर हम हमारे असली प्रेम की तलाश की तरफ बढ़ते हैं। और जिससे हम अभी तक जुड़े हुए थे, या तो उस साथी को धोखा देते हैं या फिर उससे तलाक लेते हैं या फिर हम और भी किसी तरीके का कोई क्रिमिनल कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा नुकसान होता है, हमारे धर्म का नुकसान होता है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का नुकसान होता है, हमें मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है। किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अब बहुत ध्यान से देखिए किसी को क्या नुकसान होगा। अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरा नुकसान है, मैं जाग रहा हूँ तो मेरा नुकसान है, उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग अभी नए आए हैं उन सभी लोगों का चाणक्य मोर्चा पर स्वागत है। आप सभी लोगों को जय परशुराम, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी के मन में अगर कोई जातिवाद से संबंधित सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। आज इसी को हम लोग स्किल्स कहते हैं। आज की सरकार का या आज के लोगों का कहना है कि आप कोई ना कोई अपने अंदर एक ऐसी स्किल्स पैदा करिए। आप प्लीज़, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, क्योंकि शब्द के उच्चारण जो है वो गलत हो सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ बेल्ट से हूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़े से शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम शब्दों के इसी भ्रम जाल में ही उलझ जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने रामायण के, महाभारत के, परशुराम के, इन सब के गलत मतलब निकाल लिए। जैसे एक छोटे से तौर पर अगर मैं उदाहरण दूं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हर 10-12 से किलोमीटर की दूरी में एक नई बोली आ जाती है, एक नई भाषा आ जाती है, एक नई संस्कृति आ जाती है। तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि ऐसा कैसे हुआ कि इतनी सारी संस्कृतियाँ हुई लेकिन ये सब एकजुट हो गई। और आज आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि 70 साल में ये सारी संस्कृतियाँ वापस से अलग अलग हो रही हैं, जो पिछले हज़ारों, 2-4 हज़ार, 5,000 साल जब से भी थी एक साथ थी। बंगाल अलग था, मराठी अलग था, दोनों की संस्कृतियाँ अलग थी, पहनावा अलग था, बोली अलग थी, वेशभूषा अलग था, लेकिन दोनों रामकृष्ण की पूजा करते थे। और आज दोनों ही रामकृष्ण की पूजा नहीं करते और दोनों ही सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये सिर्फ शब्दों की वजह से हुआ है। आप इन शब्दों के खेल को समझिए। अगर मैं गुजरात में किसी को मोटा भाई कहता हूँ तो वो मुझे बहुत ही अच्छी नज़र से देखेगा, और वही मैं मध्य प्रदेश में किसी को मोटा भाई कहता हूँ तो शायद वो चिढ़ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोटे का मतलब मोटा होता है और गुजरात में मोटे का मतलब बड़ा हो जाता है, बड़ा भाई हो जाता है। तो हमको शब्दों को बोलते समय या उनके बारे में किसी धार्मिक ग्रंथ का जब हम अनुवाद करें या किसी कहानी को समझें तो उस समय की परिस्थिति और काल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समझिए इस चीज़ को, प्रेम से रहिए। आप सोते हैं तो प्रेम है, जागते हैं तो प्रेम है। आपके मन के अंदर शांति है। आप जब पैदा हुए थे तब शांत थे, आप मर जाएंगे तब शांत रहें। आप समझिए इस चीज़ को। बहुत ही महीन सी, पतली सी, बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक सी चादर होती है धर्म और अधर्म के बीच में।
राम और रावण के बीच में। इसलिए अक्सर ऐसा होता है, आज के समय में तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग रावण को श्रेष्ठ बता देते हैं और राम को कमतर बता देते हैं, क्योंकि वो उस पतली सी चादर पे ध्यान नहीं देते, उस शब्दों के भ्रम जाल में उतर जाते हैं। आप सबको लगता है तो आप अपने आप को हिंदू मानिए, हिंदू नहीं मानते तो सनातनी मानिए, सनातनी भी नहीं मानते तो इंसान मानिए, मानव मानिए, आस्तिक नहीं मानते तो नास्तिक मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन प्रेम से रहिए। अपने साथ भी प्रेम से रहिए, जानवरों के साथ भी प्रेम से रहिए। आप सोचिए, आप जिस पशु को, जिस जानवर को आप काट देते हैं, क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? होने को ये बहुत सामान्य सी बात है, आप सब लोगों ने सुनी है। मैं तो बस सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि इन बातों पर चिंतन मनन कीजिए। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि जातिवाद के लिए क्या सिर्फ ब्राह्मण दोषी है? बिल्कुल कोई भी दोष नहीं है। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि मैं बदला नहीं चाहता कि हम बदला करें, कि इसने हमारा इतिहास गलत लिखा, इन्होंने हमारे बारे में गलत जानकारी दी, या हमको गलत पढ़ाया गया, या हमारे 70 साल पहले शिक्षा व्यवस्था जो हमको दी गई वो गलत दी गई, या सन 1857 के बाद से लार्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था चालू है। तो ये सिर्फ बदले की भावना से हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब हमको बदलाव की ज़रूरत है, अब हमको प्रेम के भाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी इसलिए ज़िम्मेदार नहीं हैं क्योंकि हम सभी उस समय नहीं थे, और हम सभी इसलिए भी ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हम सब थे और हमने हमारी आँखों से इस अधर्म को होते हुए देखा, और आज भी देख रहे हैं, और हम में से किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, चेष्टा नहीं की। तो हम तो ज़िम्मेदार रहेंगे ही, लेकिन हमको हमारी इस जिम्मेदारी को दूसरों पर नहीं थोपना। हम दूसरों से ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, तुम्हारी वजह से आज जातिवाद है। आप सोचिए, हमारे देश में बेरोजगारी कहाँ से आई? आप सोचिए कि भ्रमजाल कैसा होता है। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं शू इंडस्ट्री से हूं, तो आप बोलेंगे कि वाह यार, कौन सा काम करते हैं। और इसी चीज़ को अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूं तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये बोलेंगे कि क्या भाई, क्या काम कर रहे हो यार तुम। आप समझ गए होंगे मैं हिंदी में क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी अगर मैं आपको शू मेकर बोलूँ तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, और अभी आपको मैं सिर्फ इसको हिंदी में अनुवाद करके अगर शू मेकर को बोल दूँ तो हो सकता है आप मुझ पर SC ST एक्ट लगा दें। आप बोलें कि मैं आपसे जाति सूचक शब्द बोल रहा हूँ, समझे आप? तो जिन्होंने देश को, धर्म को, मानवता को बर्बाद किया है, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। अपने स्वयं चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने अनुभव के आधार पर सोचिए कि जिस देश में राम, कृष्ण, बुद्ध पैदा हुए हों, जिस देश में ऋषि मुनि पैदा हुए हों, तो क्या ऋषि मुनि ऐसा कोई तंत्र बनाएंगे जो मनुष्य मनुष्य को आपस में बांटे? सोचिए, ये मामूली सा दिखने वाला, एक सामान्य सा दिखने वाला बहुत ही गंभीर विषय है। मेरा आप सभी लोगों से बार बार निवेदन है कि आप मेरे चेहरे, मोहरे पे, आंखों पे कि आप सोकर उठे हैं क्या, या ये करके नहा कर आए हैं, इन सारी बातों पर मत जाइए। आप मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। ये मेरा पहला लाइव वीडियो है। अभी तक काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे, लेकिन मैं भी आता नहीं था कि इन बातों को मैं अगर बताऊँगा तो हो सकता है कि लोग मेरे पे हंसें, मुझ पर मेरा ही मजाक उड़ाने लगें। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आना चाहिए, लोगों के बीच में आना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन मानिए कि सफाई की शुरुआत तभी होती है जब गंदगी बढ़ती है, और ये अभी सफाई अभियान है देश और दुनिया का और मानवता का। आप और हम मिलकर इस पूरी गंदगी का सफाया कर सकते हैं। आपके और हमारे अंदर वो ईश्वर विद्यमान है, बाहर भी ईश्वर है और हम भी ईश्वर हैं। आप और हम भी ईश्वर बन सकते हैं, इस बात को समझिए। जो मैंने अभी आपको वैज्ञानिक थ्योरी बताई कि आने वाले दशकों में विज्ञान आपको कुछ भी नया नहीं देने वाला। सिर्फ ये पिछले 150 सालों से, जब से औद्योगिक क्रांति नाम की एक हवा आई है, तब से सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि आप इनके प्रोडक्ट खरीदें, आप इनके सामान खरीदें। जैसे कोरोना के नाम से आपको डरा दिया गया। इसमें कोई विज्ञान नहीं, क्योंकि अगर ये बीमारी छुआछूत से या छींकने से फैलती है तो आप सोचिए कि अभी तक तो सारे के सारे विश्व को कोरोना से संक्रमित हो जाना चाहिए था और सबको ठीक भी हो जाना चाहिए था। सोचिए, क्योंकि छींक को कैसे रोकेंगे आप कभी भी छींक सकते हैं। हो सकता है मुझे अभी छींक आ जाए और वो छींक में से जो कीटाणु, जीवाणु, वायरस जो भी निकलना था वो चला गया 2-4 फीट, 10 फीट, जितनी भी दूर जाना था। अब आप चाहे अपने चेहरे पे मास्क लगा लीजिए, हाथों को धो लीजिए, बल्कि इससे आपका नुकसान होगा।
आप अगर हैंड सैनिटाइज़र जो कि अल्कोहल बेस्ड है, जिसका कि प्रचार किया जा रहा है, अगर उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों की नमी चली जाएगी, आपके हाथों को स्किन कैंसर हो जाएगा। उस हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने की वजह से ये आपका मनुष्य का मूल स्वभाव है कि आप अपने सर को खुजाएंगे, गालों को खुजाएंगे, ये सब आपका चलेगा ही चलेगा। तो आप अपने त्वचा में जहाँ जहाँ हाथ लगाएंगे वहाँ की त्वचा में खुजली होने लगेगी, जो आज लोगों को समस्या सामने आ रही है। तो इन्हें सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र बेचना था, इसलिए इन्होंने आपको एक बीमारी ला कर दे दी। क्योंकि जब जिसको मरना होगा वो तो तब मरेगा ही, और आज भी तभी मर रहा है। आप सोचिए, एक ऐसी बीमारी का इलाज चल रहा है जो ये खुद ही कह रहे हैं कि उसका टीका या वैक्सीन नहीं आया, तो ये आखिर अस्पतालों में इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं, सिवाय ये मूर्ख बनाने के और कुछ भी नहीं कर रहे। आपको 2 से 4 दिन रखते हैं और 2 से 4 दिन के बाद आपको छोड़ देते हैं, आप ठीक हो गए हैं। अभी इनको ये भी नहीं पता कि आपको दोबारा ये बीमारी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, या ये खुद ही नई नई चीज़ें करके रोज़ नए नए तरीके ले आते हैं कि यार आज इस चीज़ से भी हो सकती है, आज उस चीज़ से भी हो सकती है। मैंने आपको बताया ना, बेरोजगारी कुछ भी नहीं। आप जो काम कर रहे हैं आप उस काम से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। देखिए, सब लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब लोग कलेक्टर नहीं बन सकते। चलिए, अब मैं आपको बहुत ही सामान्य अवस्था में हमारी वेदों की प्राचीन कर्म व्यवस्था आपको समझाता हूँ कि वो कर्म व्यवस्था है क्या। हमारे वेदों ने 3 तरह की मुख्य सभाओं को माना है, मुख्य संसदों को माना है। ये 3 मुख्य संसद होती है। विधानसभा, जो आपके सामने है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। दूसरी होती है राज्यसभा, जिसके बारे में भी आप सभी जानते हैं। और तीसरी होती है धर्मसभा, जिसका आज लोप कर दिया गया है, लुप्त कर दी गई है। या धर्मसभा का मतलब आज सिर्फ बनकर रह गया है कि पंडित या ब्राह्मण या पुजारी। या अभी अगर मैं आपसे सिर्फ ब्राह्मण की बात करूं तो आप कहेंगे कि अरे, इसका मतलब तो होता है कि जो मंदिरों में पूजा करते हैं, तो क्या सिर्फ वही ब्राह्मण है? अगर मंदिरों में पूजा करने वाले लोग ही ब्राह्मण हैं, तो जो संगीत शास्त्र होता है वो किसके लिए है? जो नाट्य शास्त्र होता है वो किसके लिए है? जो आयुर्वेदा होता है वो किसके लिए है? जो मैंने आपको बताया शुरुआत में भी कि ब्राह्मण एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उसी से ही एक अंग्रेजी में एक बहुत ही सामान्य भाषा है जिसमें से एक शब्द निकला है ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी। उसको आप और हम ब्राह्मण के रूप में लेते हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम ब्राह्मण लोग अक्सर एक नारा लगाते हैं कि जब जब बामन बोला है, राज सिंहासन डोला है। क्या मंदिर में रहने वाले पुजारियों से शासन को कोई फ़र्क पड़ता है? आप जहाँ से भी हैं, यूपी से हैं या बिहार से हैं, आप बोलिए कि वहाँ के सारे पुजारी एकजुट हो जाएं और कोई हड़ताल करें, तो क्या शासन को, प्रशासन को या दुनिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। क्या फ़र्क पड़ेगा? 2-4 दिन रोएंगे, गाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, उसके बाद जो जैसी है उसकी राजनीति चलती रहेगी। ये दुनिया सिर्फ विचार है, सिर्फ थॉट है, सिर्फ एटम्स है, सिर्फ एनर्जी है। आप और भी नए नए शब्द जोड़ सकते हैं या सुन सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मनुष्य मर जाता है, उसके विचार नहीं मरते। आप समझिए इस बात को, ये बहुत ही गंभीर बात है। राम आज से लाखों साल पहले मर के गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। कृष्ण आज से हज़ारों साल पहले मर के गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। आप और हम उनको सिर्फ विचारों की वजह से याद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विचारों की वजह से। आप इंसान हैं, पहले इंसान बनिए। एक भी ऐसा उपनिषद, 108 उपनिषद हैं आपके पास, एक भी ऐसा वेद, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 28 उपमहापुराण हैं, 20 नीतियां हैं, 70 स्मृतियां हैं। चाणक्य नीति का नाम आपने सुना होगा, शुक्र नीति का आपने नाम सुना होगा। आप अभी जो वर्तमान सिस्टम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी होगी, सरकारी नौकरी में अगर कोई है, अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उस सरकारी नौकरी में उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति है उसका ट्रांसफ़र होगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी पेमेंट बढ़ेगी, उसकी पेमेंट घटेगी, उसकी संपत्ति कुछ गलत करने पे जब्त कर ली जाएगी। ये सारे नियम शुक्र नीति नामक किताब में दिए हुए हैं। आप में से कोई भी किसी भी हिंदी विश्वविद्यालय में जाइए, जो भी आपके आसपास हो, वहाँ आपको शुक्र नीति मिलेगी, याज्ञवल्क्य की नीति मिलेगी। इन पुस्तकों को पढ़िए, आपको उनमें ये सारे विचार मिल जाएंगे। आप स्वयं सोचिए ना कि जो हमारा अभी मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहा जाता है कि ये व्यवस्था अंग्रेज़ों ने बनाई है 17वीं सदी में। सबसे पुराना और सबसे पहला संविधान अमेरिका और ब्रिटेन का माना जाता है। तो 17वीं सदी से पहले क्या इस दुनिया का अस्तित्व नहीं था? ये दुनिया कैसे चलती थी? आप इस पर विचार कीजिए। ये आपका काम है, मेरा काम सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना था। ना आज से
10 साल पहले, 50 साल पहले ना व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना लाइव था। फिर देश के करोड़ों लोगों को कैसे पता चलता था कि उन लोगों को इकट्ठा होना है कुंभ के मेले के लिए? आप बताइए। कुंभ के मेले का जो मौजूदा इतिहास जो आज भी सरकार के पास है कि कम से कम हज़ारों साल पुराना तो कुंभ का मेला है। वैसे तो लाखों साल है, लेकिन हज़ारों साल का इतिहास आपको आज भी मिल जाएगा। तो हज़ारों साल पहले तो ना फेसबुक था, ना व्हाट्सअप था। तो फिर लोगों को जहाँ आज सरकार भी नहीं पहुँच पाती, जहाँ आज आपके बिजली भी नहीं है, नेट भी नहीं है, वहाँ तक के आखिरी गांव के लोगों को भी कैसे पता चलता था कि इस दिन ये पंचमी है, इस दिन ये पूर्णिमा है, और वो यहाँ आए, इस दिन स्नान करें और सब कुंभ के मेले में इकट्ठे हों? कैसे? कैसे? इस पे विचार कीजिए, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको ब्राह्मणों के कर्म बताए, अभी मैं आपको दोनों कर्म, आप क्योंकि लोगों की एक मन में इच्छा होती है कि सबूत दीजिए, प्रूफ कीजिए कि आप जो कह रहे हैं सही कीजिए, तो मैं आपको एक बताता हूँ। आपने नाम रखा हुआ है चाणक्य मोर्चा। तो ये जो चाणक्य है, आपको पता होगा चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त को, हम नहीं जानते कौन है चंद्रगुप्त, एक साधारण से आदमी को उठाकर राजा बना दिया। कौन, हम नहीं जानते कौन चंद्रगुप्त, कहाँ से आया, क्या कैसा राजा बना दिया। चाणक्य खुद क्यों राजा नहीं बना? कि जैसे अगर आपके अंदर योग्यता है, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो आप स्वयं मुख्यमंत्री बनते हैं, आप खुद नेता बनते हैं, सांसद बनते हैं, खुद अमीर बनते हैं, लेकिन आप दूसरे को बना रहे हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति के लिए सबसे कठोर नियम थे। हमारा जो दंड विधान है, जैसे मनुस्मृति है, या और भी जो कई विष्णु स्मृति है, या और भी स्मृतियां हैं, इनका कहना है कि जो समाज में ज़्यादा योग्य है, जो ज़्यादा बुद्धिमान है, जो ज़्यादा उच्च पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ज़्यादा कठोर दंड मिले। जैसे कि अगर एक सामान्य आदमी को हेलमेट ना पहनने पर अगर 100 रुपये का जुर्माना लगता है, तो एक डीएसपी को हेलमेट ना पहनने पर कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगे। एक मंत्री को, एक मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को अगर वो बिना हेलमेट पहने अगर गाड़ी चलाता मिले, तो उसको 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगे। इतना अंतर है। आप समझे इस बात को, ये कितनी गंभीर बात है। यही वजह रही कि आज सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिनके पास पैसा है, उन्होंने न्याय को खरीद लिया है। वो न्याय के हिसाब से नहीं चलते, न्याय उनके हिसाब से चलता है। वो कानून के हिसाब से नहीं चलते, कानून उनके हिसाब से चलता है। और इन सब की जड़ है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इस देश की, इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। ये कोई पाखंड नहीं, ये विज्ञान है, ये जेनेटिक्स विज्ञान है, ये नस्ल विज्ञान है। और कोई भी स्वतंत्र है कुछ भी बनने के लिए। आप गीता उठा लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कर्म के हिसाब से ही आप ब्राह्मण बनते हैं, कर्म के हिसाब से ही आप शूद्र बनते हैं। एक क्षत्रिय विश्वामित्र को लगता है कि उसको ब्राह्मण बनना चाहिए, तो वो ब्राह्मण बन जाता है। एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए परशुराम को लगता है कि उसको क्षत्रिय बनना चाहिए, तो वो क्षत्रिय बन जाता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है। अगर वो ऐसा सोचते कि चलो मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो क्या वो परशुराम कहलाते? ऐसा कभी नहीं होता। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग कभी भी किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति को इकट्ठा नहीं करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कठोर नियम है। इसलिए आपको कृष्ण सुदामा की कहानी मिलेगी कि सुदामा बहुत गरीब है और सीधे भगवान का मित्र है। भगवान उसको तीनों लोक दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो चल और अचल संपत्ति नहीं रख सकता। अगर आप स्वयं सोचिए कि आज के जो नेता हैं, आज के जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो शिक्षक हैं, इन सब लोग अगर संपत्ति ना रखें तब क्या होगा? सारा का सारा भ्रष्टाचार खत्म। कहाँ खत्म हो गई हमारी नैतिकता, कहाँ खत्म हो गए हमारे संस्कार, कहाँ खत्म हो गई हमारी ईमानदारी, कहाँ खत्म हो गया हमारा प्रेम। जो आवरण था उसको सात्विक गुणों से, तामसिक गुणों से ढक दिया गया, शब्दों के भ्रम जाल में उलझा दिया गया। हमारे घरों के पीछे बाड़ा हुआ करता था, हम खुश थे, उसी बाड़े को बैकयार्ड बना दिया गया और आपको आधुनिक बोल दिया गया और आप खुश हैं। आपके घरों के पीछे आंगन हुआ करता था, उसी आंगन को आज गार्डन बना दिया गया और आपको लग रहा है कि आपको कुछ नया मिल रहा है। आप घर में तुलसी का पौधा लगाते थे, जो कि इतने उसके वैज्ञानिक गुण होते हैं कि आप सबको पता है, उसके बारे में कहने का कोई मतलब ही नहीं। सोचिए, और आज आप उसकी जगह यूकेलिप्टस का पौधा लगा रहे हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं। जैसे जैसे आप प्रकृति का विनाश करते रहेंगे, प्रकृति आपसे बदला लेती रहेगी। आज आप उठिए, जागिए,
एक दूसरे के पैर खींचने की जगह, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जगह, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहने की जगह आप प्रेम को पकड़िए। प्रेम का मार्ग ही सद्मार्ग है, प्रेम का मार्ग ही नीति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग ही वेदों का मार्ग है, प्रेम का मार्ग ही पुराणों का मार्ग है, प्रेम का मार्ग ही कुरान भी है और प्रेम का मार्ग ही बाइबल ही है। सभी प्रेम करते हैं। ये सिर्फ आपका धोखा है। आप कितनी नफरत करेंगे? आपके नफरत करने की एक सीमा है, लेकिन प्रेम असीमित है। आपके अहंकार की एक सीमा है। ये अहंकार ही है जो आज आपको गर्व से कहता है कि गर्व से कहो कि हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो कि हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और ये तो सारे धर्म ग्रंथों का सहारा है कि जब तक आपके मन के अंदर अहंकार का एक भी कण रहेगा, तब तक आप ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आप कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख सकते हैं, उसका मूल सार यही है। तो जब तक आप अपने इस जाति आधारित, इस अज्ञानता आधारित अहंकार में बंधे रहेंगे, आप ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। वो आपके सामने आएगा तब भी आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। वो आपसे बात करेगा तब भी आपको लगेगा कि पता नहीं कौन है ये। आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। समझिए इस चीज़ को, इस चीज़ की गहराई को, इस गंभीरता को। मनुष्य है, मनन कीजिए। जानवर ने तो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। ऐसा कौन सा जानवर है जो बताइए कि जिसकी जो मर्यादा है वो उस मर्यादा से बाहर आया हो? शेर लाखों सालों से मांस खा रहा है, आज भी मांस खाता है, घास नहीं खाता। गाय लाखों सालों से घास खा रही है, आज भी घास खाती है। तो जब वो अपनी मर्यादा में बंधे हुए हैं, अपने धर्म में बंधे हुए हैं, अपने सनातन धर्म में बंधे हुए हैं, अपने नीति, अपनी प्राकृतिक चीज़ों में बंधे हुए हैं जो उनको ईश्वर के द्वारा सौंपी गई है, तो आप क्यों ईश्वर का विरोध करते हैं? किस लिए? किस कारण? किस कारण? और आपको तर्क करते हैं कि पेड़ पौधों में भी अगर जीवन है तो जो फसल है वो भी जीवित होगी, तो आप फसल खा रहे हैं तो वो भी मांस है। आप जीवन का प्रकार देखिए ना। ऐसे तो फिर जीवन, इस पूरी प्रकृति की हर चीज़ में जीवन है। जो हम प्राणवायु लेते हैं वो भी जीवन है, जल भी जीवन है। जल H2O नहीं है। जल अगर H2O होता तो दो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलाकर वैज्ञानिक लोग जल को बनाते क्यों नहीं? क्यों आज उनको चांद और मंगल पर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है? सोचिए जरा इस बात को गौर से और गंभीरता से। जल एक जीवित पदार्थ है, उसके अंदर आपकी भावना है, आपकी तरह भावना है। तरंग माध्यम से आप दुनिया की, संसार की समस्त चीज़ों से बात कर सकते हैं। सूरज की रोशनी जहाँ टकराती है वहाँ से आवाज़ बनती है। वो आवाज़ गले में आपके जहाँ सुर से टकराती है वहाँ से आवाज़ निकलती है, भाषा बनती है, बोली बनती है। 5000 से ज़्यादा प्रकार की बोलियाँ हैं, लेकिन सबका सार प्रेम ही है। शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन सब कहते एक ही चीज़ है कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। सोचिए, आप अपने निज स्वार्थ में पड़कर सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और खुद भी मूर्ख बन रहे हैं। आप अपनी मुक्ति के मार्ग से भटक गए हैं। आप संतों और महात्माओं के संदेशों को सुनते नहीं, समझते नहीं। आपको आज उन ईश्वर की कहानियाँ पाखंड लगती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एक भी महाभारत या रामायण की किसी भी कहानी को आप पाखंड या अवैज्ञानिक या अतार्किक आप बताइए। मैं आपको उन सभी कहानियों के पीछे छुपा हुआ गूढ़ रहस्य जो है विज्ञान, वो मैं आपको बताऊंगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, आप कुतर्क कर सकते हैं। देखिए, कुतर्क की कोई सीमा नहीं होती। जैसे मैं आपको एक कुतर्क का उदाहरण देता हूँ, बहुत ही छोटा सा। आपने कई फिल्मों में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो उनका कहना होता है कि ये पुत्र जो है बांझन को पुत्र क्यों, पुत्री क्यों नहीं? इसका मतलब हमारे यहाँ पे पुत्री को मार देते हैं, इसलिए पुत्री नहीं। या हमारा समाज जो है वो पुत्रियों पर या महिलाओं पर अत्याचार करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पुत्र शब्द है ये उभयलिंगी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये पुत्र और पुत्री दोनों के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। अगर मैं बार बार आपसे बात करूँगा कि सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी लड़के या सभी लड़कियों, आप इरिटेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे शुरू में भी यही बोला कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, ताकि कम शब्दों का इस्तेमाल हो और आप वुर्सी शब्दों का आपको रिपीटेशन ना हो, शब्द की मोनोटोनी ना रहे। जैसे कि अगर आप किसी अदालत के निर्णय को पढ़ते हैं या कहीं कोई सरकारी बोर्ड देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि उनको 2 गज की दूरी बनानी है। तो अब अगर मैं आपसे कुतर्क करूँ कि सभी लोगों क्यों बोला जाता है, यहाँ पर तो लोग जो है वो पुरुषवाचक शब्द है, साथ में लुगाई भी लगाना चाहिए। ये तो अपमान है, ये तो महिलाओं का अपमान है। इनको इस चुनौती में लिखना चाहिए कि सभी लोगों और उनकी लुगाइयों को सूचित किया जाता है, या सभी लोगों और लुगाइयों को सूचित किया जाता है, ऐसा लिखें। तो ये तो कुतर्क हुआ ना। हो सकता है आप लोग अभी सुन भी रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे। तो कुतर्क की कोई सीमा नहीं होती। इन कुतर्क पर मत जाइए।
देश को जिन लोगों ने लूट लूट कर खोखला किया है, जिन लोगों ने संपत्ति बढ़ाई है, उन सभी लोगों का अंत समय है ये। क्योंकि जब अंत समय आता है तभी लोग सबसे ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करते हैं। वो इस संपत्ति को क्या, इस धरती से एक रेत के कण को भी नहीं ले जा सकते। वो इसे इतनी सी बात नहीं समझते। समझ में आती है अंत समय में आदमी बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए क्योंकि वो समझ जाता है कि सच क्या है, लेकिन तब तक समय रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल गया होता है। इसलिए उठिए, दूसरे लोगों को भी उठाइए, खुद जागिए, दूसरों को भी जगाइए, प्रेम खुद करिए और दूसरों को भी प्रेम करने के लिए प्रेरित कीजिए। प्रेम ही अंतिम सत्य है, प्रेम ही प्रथम सत्य है, प्रेम ही पुरातन काल से है, प्रेम ही भविष्य काल में भी प्रेम ही रहेगा। ये नफ़रत कुछ 100, 150, 200, 300, 400, 500 सालों के लिए आती है, उससे ज़्यादा नहीं टिकती। इसकी एक सीमा है। आप कब तक नफ़रत को रोकेंगे? नफ़रत को रोकिए। आप कब तक प्रेम को रोकेंगे? इस नफ़रत को रोकिए। नफ़रत ने इस देश और दुनिया को नष्ट कर दिया है। आप दुनिया के तमाम देशों को देखेंगे तो हर देश में जातिवाद और नस्लवाद को लेकर इस समय आंदोलन चल रहा है। किसी को अपने रंग रूप से नफ़रत है तो किसी को किसी दूसरे का रंग अच्छा है तो खुद का रंग बुरा लगता है। तो बिल्कुल गलत बात है ना। क्या ऐसा होना चाहिए? हम तो कभी ऐसा नहीं मानते। हमारी तो काली माता काली है तब भी हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे कृष्ण जी काले हैं हम तब भी उनकी पूजा करते हैं। तो हम तो रंग भेद को नहीं मानते, हम तो नस्ल भेद को नहीं मानते, हम तो जाति भेद को नहीं मानते। हमारे यहाँ प्रेम करने की स्वतंत्रता थी। सनातन संस्कृति का मूल है प्रेम, सनातन संस्कृति की जड़ है प्रेम। जब जब आप प्रेम पर पहरा लगाएंगे, जब जब आप लोगों को प्रेम करने से रोकेंगे, तब तब संप्रदाय बनेंगे, तब तब पंथ बनेंगे। आप दुनिया के समस्त संप्रदाय को देख सकते हैं, समस्त पंथों को, मतों को देख सकते हैं। इन सब लोगों ने प्रेम पर पहरा लगाया हुआ है। आप इससे प्रेम मत करो, आप उससे प्रेम मत करो। इस पंथ वाले हो, इसी पंथ के लोगों से शादी करो, उस पंथ वाले हो, उसी पंथ के लोग आपस में शादी करें, ताकि इनकी सत्ता बनी रहे, इनका अनाचार बढ़ता रहे, इनकी कुनीति बढ़ती रहे, जो कि पूर्णतया गलत है। इस बात को समझिए। आप प्रेम को कभी नहीं रोक सकते। आज अधिकांश लोग शिकायत करते हैं कि अरे यार हमारी लड़की तो इस लड़की के साथ भाग गई, हमारा लड़का तो उस लड़की के साथ भाग गया, हम तो ब्राह्मण थे, उन्होंने राजपूतों से शादी कर ली। आप प्रेम को कैसे रोकेंगे? आप स्वयं विचार कीजिए ना इस चीज़ को। कैसे रोकेंगे आप प्रेम को? और अगर आप में क्षमता है, आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेम को रोक सकते हैं, तो मैं खुद आपको आज चुनौती देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्रेम को रोक कर दिखाइए। आप कभी किसी प्रेम को नहीं रोकेंगे। आप कभी अपने किसी भाई बहन को, दोस्त को, मित्र को कभी नहीं रोक सकते कि वो इससे शादी न करे या उससे शादी न करे। सबको अपने स्वतंत्र अधिकार है शादी करने का, प्रेम अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। आपको उन विवाह के बारे में जानकारी लेना चाहिए। और जो प्रबुद्धजन, जो बुद्धजन, जो बौद्धिक स्तर पर मजबूत हैं, वो लोगों को इन 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी दें। इनमें से 4 प्रकार के विवाह बहुत अच्छे हैं और 4 प्रकार के विवाह बहुत बुरे हैं। मना कहीं नहीं किया गया, कहीं नहीं बोला गया कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण से शादी करे या राजपूत ही राजपूत से शादी करे। ऐसा किसी ने कभी भी, कहीं भी, किसी भी ग्रंथ में नहीं बोला है। ये तो आप अभी अभी सुन रहे हैं 70, 100, 150, 200 सालों में बस। इसकी वजह से पंथ बने हैं, संप्रदाय बने हैं। आप देखिए ना, आज आपको सनातन धर्म में अनेकों संप्रदाय मिल जाएंगे और आप इन संप्रदाय के लोगों से पूछेंगे जिन्होंने इनका ठेका लिया हुआ है, तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप इनसे ही शादी कीजिए, उनसे ही शादी कीजिए। फिर वो जब कहीं एक दूसरे में आपस में शादी कर लेते हैं तो उनको बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ये सब ऑनर किलिंग, जाति के नाम पर एक दूसरे को मारना या विवाह ना करने देना या ये लव जिहाद, ये सिर्फ शब्द हैं, शब्दों का माया जाल है। इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई औकात नहीं, इनकी कोई क्षमता नहीं। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। जब आप नहीं थे तब भी प्रेम हुआ, जब आपके माता पिता के बीच में प्रेम हुआ तब आप हुए, जब आपके और आपके पत्नी के बीच में या आपके पति के बीच में प्रेम होगा तब आपकी संतान होगी। आप घृणा से पैदा नहीं हुए। इस मूल तत्व को याद रखिए, इस मूल बात को याद रखिए। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बहुत ही गंभीर बात समझाने की कोशिश की। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोगों में प्रेम फैलाइए, लोगों में शांति फैलाइए, जिसकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गंदगी हुई है, गलतियाँ अभी हुई हैं, तो हम इसको साफ़ करेंगे ना। हम जिम्मेदारी लेंगे कि आप और हम आगे आएँ, हम लोगों को बताएं कि हमारा मूल स्वभाव प्रेम है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब ही होता है जो मनन करता है, नहीं तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं।
एक मनुष्य भी पैदा होता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, और एक जानवर भी यही करता है। एक जानवर भी अपने बच्चों को शिक्षा देता है, एक गाय भी अपने बच्चों को शिक्षा देती है, एक सूअर भी अपने बच्चों को शिक्षा देता है। तो मनुष्य और जानवर में सिर्फ अंतर इतना है कि मनुष्य मनन कर पाता है, जानवर मनन नहीं कर पाते। जानवर भोग योनि में रहते हैं, उनको भोगना पड़ता है। कि शेर है तो उसको मांस खाना ही पड़ेगा, वो अगर मांस नहीं खाएगा तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उसका पाचन तंत्र जो है वो नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य मनन कर सकता है कि उसको शाकाहारी बनना है या मांसाहारी बनना है। वो शाकाहारी बनकर भी स्वस्थ और जीवित रह सकता है, उसको मांस खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए। सूरज रोशनी हम सबको देता है, कभी भेदभाव नहीं करता। सूरज एक जीवित चीज़ है, एक जीवित इकाई है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। धरती एक जीवित इकाई है, एक जीवित ग्रह है। इस प्रकृति पर आप जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें देखते हैं वो सभी जीवित है। जल जीवित है, हो सकता है आपको हंसी आ रही होगी लेकिन सत्य है। पहाड़ जीवित है, पेड़ जीवित है। आज का आधुनिक विज्ञान तो आज से 100, 150, 200 साल पहले पेड़ों को भी जीवित नहीं मानता था, लेकिन आज मानता है। पेड़ भी बात करते हैं, जल भी बात करता है, पहाड़ भी बात करते हैं। जो किसान होते हैं जिनको हम धरती पुत्र कहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हैं वो धरती माता से बात कर सकते हैं। धरती माता उनको कभी कोई कष्ट नहीं देती। वो खेतों में नंगे पांव घूमते थे, लेकिन कभी किसी किसान को किसी सांप ने नहीं काटा होगा। वो धरती माता उनकी खुद स्वयं रक्षा करती है। लेकिन आज वही किसान अपने निजी स्वार्थ के लिए, ज़्यादा पैसे के लालच के लिए उसी धरती का गला घोट रहा है, पेस्टिसाइड मिलाकर फसल पैदा कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लालच के लिए। इसके दुष्परिणाम के स्वरूप उसको नुकसान हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है, तो वो आत्महत्या कर रहा है, परेशान हो रहा है कि पहले जैसा मज़ा नहीं रहा। तो आप जो देंगे, जो बोएंगे, वही तो आपको मिलेगा। बहुत ही सामान्य सा, साधारण सा सिद्धांत है, इतनी सी बात तो समझिए। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको मिलेगा। नीम के पेड़ से आम नहीं मिलेगा, आम के पेड़ से नीम नहीं मिलेगा। आपको जो भी मिल रहा है वो आपके कर्म फल के हिसाब से मिल रहा है। इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू की है कि जातिवाद हटाइए, दुनिया को बचाइए। प्रेम की बहुत आवश्यकता है। जाति का मतलब व्यवसाय। आप अपने व्यवसाय में, आपको जब लगे कि आप एक स्वतंत्र हैं, आपने एक व्यवसाय को अपना लिया है, आप इंजीनियर बन गए हैं, आप डॉक्टर बन गए हैं, आप बार्बर बन गए हैं, आप शूमेकर बन गए हैं, तो आप अपनी ही सजातीय व्यक्ति से शादी कीजिए। कभी मना नहीं किया, कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी वेद पुराण में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हो जाएं कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, इससे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अनर्थ नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, ये नस्ल व्यवस्था है कि जब हमको कोई उच्च नस्ल का गाय चाहिए रहती है या उच्च नस्ल का कोई कुत्ता चाहिए रहता है, तो हम अच्छी नस्ल के कुत्तों में या जानवरों में आपस में संबंध करवाते हैं, तो हमको अच्छी नस्ल का जानवर प्राप्त होता है। ऐसे ही ये नस्ल है, हम मनुष्यों में नस्ल होती है। इसलिए कोई व्यक्ति बचपन से ही गायक होता है, लेखक होता है, नेता होता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा दिखता है। आखिर उसको ये सब देता कौन है, ये बांटता कौन है? ईश्वर बांटता होगा। ईश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति को मानते, तो प्रकृति बांटती होगी। तो ये उसको उसके कर्म के हिसाब से ही बांटा ना, कि किसी को तो बहुत सुंदर बना दिया और किसी को बहुत कुरूप बना दिया, किसी को तो इतने गुण दे दिए कि पूछो मत, और किसी को बिल्कुल ही गुणहीन बना दिया। कोई बचपन से इतना अच्छा गाता है कि मज़ा आ जाता है सुनने में, और कोई जीवन भर गायन की प्रैक्टिस भी करे तो भी कुछ नहीं होता। तो आप समझिए। मैं जानता हूँ कई लोगों के सवाल आए भूत प्रेत से संबंधित और बहुत सारे, तो वो सारे अलग अलग विषय हैं। उसके लिए आपको अलग अलग समय देना पड़ेगा। आपको ब्रह्मांड के स्वरूप को समझना पड़ेगा, सूरज को समझना पड़ेगा, आपको धरती को समझना पड़ेगा, आपको इस ब्रह्मांड के बाहर समझना पड़ेगा। आप जिसे आधुनिक विज्ञान कह रहे हैं वो धरती का विनाश कर रहा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसी कोई भी एक वैज्ञानिक ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से सिर्फ हमको लाभ मिल रहा हो, उसके नुकसान हो रहे हैं। आप कभी दवाइयों से ठीक नहीं होते, आप अपनी इच्छा शक्ति से ठीक होते हैं। दवाइयों से ठीक होना होता तो सभी कैंसर के मरीज़ ठीक होते, सभी टीबी के मरीज़ ठीक होते, सभी कोरोना के मरीज़ ठीक होते। लेकिन वो सब लोग अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मन के अंदर से, अपने मन के स्वभाव की वजह से ठीक हो रहे हैं। जो डर गया, जब आपको कोरोना से डराया गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डर के मारे मर गए होंगे, क्योंकि उसका हवा बना दिया गया। इसमें उन लोगों की गलती नहीं, इसमें उन लोगों की गलती है जिन्होंने ये नीति और नियम बनाए, जिन्होंने इस तरह की अनाचारी अव्यवस्था बनाई,
कि एक व्यक्ति सिर्फ लुटने का काम करे और बाकी सब लोग उसको लूटते रहें। आज हमारी व्यवस्था ऐसी ही है, हमारी नहीं, इस सारी दुनिया में यही व्यवस्था है। इसलिए आप समस्त दुनिया में अगर आप किसी भी देश को आज उठा लीजिए, चाहे आप बर्मा को उठाइए, चाहे आप थाईलैंड को उठाइए, चाहे आप इराक को, ईरान को, दक्षिण अफ्रीका को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, दुबई को, भारत को, किसी भी देश को उठा लीजिए, आपको हर देश में सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही होगी। हर देश में व्यवस्था परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वहाँ लोग परेशान हो चुके हैं अनीति से, अनाचार से, कुशासन से। क्योंकि जब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र होना चाहिए, जिसको ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, जिसे ब्राह्मण होना चाहिए सही मायनों में, वो उसकी जगह असुर हो गया है। इसलिए अगर आप रामचरितमानस उठाएंगे या कई हमारे वेद पुराण उठाएंगे तो उसके बारे में कलयुग का वर्णन में ये साफ साफ लिखा है कि जो ब्राह्मण वर्ग अनीति पर उतर आएगा, अनाचार पर उतर आएगा, समाज में जो राजा हैं वो सभी राजा कुरीति करेंगे, अन्याय करेंगे, तभी कलयुग होगा और तभी कलयुग का अंत होगा। इतनी सी बात को आपको समझना है। आप जातियों में मत बटिए, आप मनुष्य हैं, मनुष्य बनकर रहिए। आपके अंदर प्रेम के भाव को जगाइए। मनुष्य ही मनुष्य से प्रेम कर सकता है, मनुष्य ही इस प्रकृति से प्रेम कर सकता है। आप अगर शेर से प्रेम करेंगे ना तो वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा, और अगर आप चींटी से भी नफरत करेंगे ना तो वो भी आपको काट के निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और आपके कर्म फल के हिसाब से आपको उसका अच्छा या बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको सब कुछ देख रहा है। इस धरती पर ये जो सूरज देख रहे हैं, जो मेरे सर के पीछे है, ये सूरज आप सबके सभी बातों का साक्षी है। हो सकता है आने वाले दशकों में विज्ञान इस बात की खोज करके आपको बताएगा कि सूरज के अंदर, हमारे मन के अंदर चलने वाली सभी तरंगें, क्योंकि हमारे मन के अंदर जितनी भी तरंगें उठती हैं या जितनी भी तरंगों का संचार होता है वो सभी सूरज के माध्यम से होता है। कि जैसे हमें शारीरिक तौर पर गर्मी लगती है या ठंड लगती है या हमको बारिश फील होती है या जो भी हमको अनुभव होता है वो सब सूरज की वजह से होता है। तो इसी तरीके से ये सूरज हमारी सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखता है। सूर्य देवता के अंदर हमारी बातों का एक एक शब्द रिकॉर्ड है। आप जब मरेंगे तब आप जाकर वहाँ पूछ सकते हैं। आपका विज्ञान, आपका आधुनिक विज्ञान आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, सामान बेच रहा है और आपको आदत लगवा रहा है। क्या आज से आपने 30-40 साल पहले सोचा था कि आप लोग पानी बचाने के लिए आंदोलन करेंगे? आपके बाप दादाओं की या आपकी पुरानी पीढ़ियों ने सोचा होगा, लेकिन आज आपको पानी बचाने के लिए, शुद्ध पानी के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है कि हमें शुद्ध पानी दो। पहले तो आपको शुद्ध पानी मिलता था, आज आपको शुद्ध हवा के लिए आना पड़ रहा है। तो अगर ये हवा विषैली नहीं करते, हवा को नष्ट नहीं करते, तो एयर प्यूरीफायर कैसे बेचते? एयर प्यूरीफायर बेचने के लिए ही तो इन्होंने हवा को विषैली कर दिया। आरओ बेचने के लिए इन्होंने पानी को प्रदूषित कर दिया। इस बात को समझिए गहराई से, गंभीरता से। बुद्धिमान बनिए, मननशील बनिए, मनुष्य बनिए, सबसे प्रेम कीजिए। जाति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जाति से कोई ऊंच नीच या छुआछूत नहीं होती। एक दूसरे के शरीर के संपर्क में हम लोग नहीं आते, इसी को छुआछूत कहकर प्रचारित किया गया। जैसे कि आज हमको मजबूरी में ही सही, लेकिन 2 गज की दूरी रहने में के लिए कहा जा रहा है। समझे आप? ये 2 गज की दूरी ही छुआछूत थी। हमारे शरीर के अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जिसको ऑरोना कहते हैं, जिसको परसोना कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिससे आपको ये महसूस होता है कि कोई सो रहा था या कोई जाग रहा था, या कोई आज नकारात्मक है, कोई आज सकारात्मक है, या कोई बहुत अच्छा बोल रहा है। आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है। तो ये नेगेटिव फीलिंग उसके शरीर के आसपास जो ऑरा है, जो परसोना है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी वजह से आती है। और कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य का या किसी दूसरे प्राणी के चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ऐसा अतिक्रमण कर देने से बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। कि जैसे अगर कोई व्यक्ति गुस्से में हो और आप उसको जाकर गले मिल लें, फिर देखिए आपको उसका गुस्सा। या अभी लोग कोरोना से डर रहे हैं, आप किसी से जबरन हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए आप उसको गुस्सा। आपको गुस्सा देखकर समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का आप अतिक्रमण नहीं करिए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इन सारी बातों को जानते थे। आज का विज्ञान तो बस आपको उलझा रहा है कि एलियन आएंगे, वो आपको मार देंगे। कैसे आ जाएंगे एलियन? एलियन कभी इस धरती पर नहीं आ सकते। इस सौरमंडल के चारों तरफ, जिसको आज टाइम ड्यूरेशन किया जा रहा है, एक समय की परिधि है, जिसमें समय की सीमा, समय का क्षेत्र अलग अलग होता है। इस वजह से कभी इस धरती पर कोई एलियन नहीं आ सकता और कभी हम इस सौरमंडल की परिधि से बाहर नहीं जा सकते।
जैसे कि मैं अगर अभी ब्राह्मणों के ग्रुप से बात कर रहा हूँ तो कुछ ब्राह्मणों से संबंधित भी बात कर लेता हूँ, ताकि नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति कोई ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति है। आप सोचिए कि आपका ज्योतिष हज़ारों लाखों सालों से सौर मंडल के सभी रहस्यों को जानता है। वो जानता है कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने ये सारी बातें 1500 साल पहले सिद्ध की हुई है। और आज का विज्ञान सिर्फ सौर मंडल, सूर्यमंडल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसी बातों को जानने के लिए खरबों रुपए खर्च करके सैटेलाइट बना रहा है। उस सैटेलाइट की क्या वैल्यू है? आपने सैटेलाइट बना के आपको पता चला कि बृहस्पति 12 साल में सूरज के चक्कर लगाता है, तो वो तो हमारे यहाँ भी हम जानते हैं, तभी तो हम कुंभ का मेला जो है 12 साल में एक बार मनाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की काल गणना के हिसाब से हमको लाखों साल पुराना वर्णन भी मालूम है और आने वाले लाखों सालों का वर्णन भी मालूम है। मैंने आपको बताया ना, भाषा का अंतर है। अभी मैं आपसे ज्योतिष की बातें करने बैठ जाऊँगा तो आप बोलेंगे अरे पाखंडी बात बंद कर, और मैं भी आपसे बोलूँगा कि चलो आइए एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, टैरो कार्ड रीडर की बात करते हैं, पामिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप बोलेंगे वाह क्या विद्वान है, वाह वाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ भाषा से ये लोग हमारी संस्कृति का अपहरण कर रहे हैं, हमारा ज्ञान छीन रहे हैं। मैं ध्यान करूँ तो मैं पाखंडी हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन करूँ तो मैं बुद्धिजीवी हूँ। मैं योग करूँ तो मैं मूर्ख हूँ, मैं योगा करूँ तो मैं बहुत ही हेल्थ के लिए कॉन्शियस व्यक्ति हूँ। मैं जब पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण की पूजा कर रहा था तब मैं प्रकृति पूजक था, मैं पाखंडी था। लेकिन आज मुझे मजबूरी में ऑक्सीजन के लिए पर्यावरण बचाना पड़ रहा है, तो आज मैं एक विद्वान हो गया हूँ। जब आप साइकिल चलाते थे तो आप गरीब थे, आज मजबूरी में आपको साइकिल चलाना पड़ रहा है तो आप बहुत अच्छे हो गए। आपको इन्होंने उलझा दिया है, मूर्ख बना दिया है। आपको इनका कहना था कि जब आप खुले में शौच करना बंद कर देंगे बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। खुले में शौच करने से बीमारियां होती हैं। तो आप ज़रा जाके अपनी सरकार से, अपने डॉक्टरों से, अपने वैज्ञानिकों से ये जाकर पूछिए तो सही कि अब तो हम लोगों ने घर में शौच करना शुरू कर दिया है तो कौन सी बीमारियां ख़त्म हो गई, बल्कि ये तो बढ़ रही हैं। आप 70 साल में देश और दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बीमारियाँ घटी नहीं हैं, बीमारियाँ बढ़ी हैं। घर में शौच करने की वजह से जो घर में एक बार फ्लश करने पर 5 से 7 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, तो देश में और दुनिया में पानी की कमी हो गई। आप और हम सबको ये रटवाया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी की वजह से होगा। तो जब पानी ही नहीं होगा तो आप घर में शौच करते समय क्या करेंगे? फिर यही सभी बुद्धिजीवी, यही WHO, यही UNO आपको आने वाले दशक में आपको एक मुहिम चलाने के लिए लेकर आएगा और बोलेगा कि भैया खुले में शौच करो। इन्होंने घरों में शौच करने के लिए शौचालय इसलिए बनवाई क्योंकि जितनी भी टाइल्स वाली बनाने की कंपनियां थी वो सब बाहर की थी, विदेशी थी। इन्हें टाइल्स बेचना था। टाइल्स बनाने से प्रदूषण होता है। हमारी गंगा जमुना ख़राब हुई। आप पता कीजिए उत्तर प्रदेश में तो यहाँ सारी की सारी आपको टाइल्स बनाने वाली, पेंट बनाने वाली आपको सारी कंपनियाँ मिलेंगी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सबके अपने अपने अधिकार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा होती है। वही हमारे यहाँ का जातिवाद था। लोग कहते हैं कि कपड़ों के हिसाब से जातियों की पहचान होती थी। हमारे देश पर ये आरोप लगाया गया, तो बिल्कुल होती थी और आज भी होती है। एक वेटर को आप उसके कपड़ों के हिसाब से पहचान सकते हैं, एक मैनेजर को आप उसके कपड़ों के हिसाब से पहचान सकते हैं। एक जो कलेक्टर है वो एक अलग तरीके के कपड़े पहनता है और उसी कलेक्टर के ऑफिस के बाहर जो चपरासी है वो एक अलग तरीके के कपड़े पहनता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक चपरासी और एक कलेक्टर ऑफिस में एक ही जैसे कपड़े पहन कर आएँ? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जितना कलेक्टर को वेतन मिलता है उतना चपरासी को वेतन मिले? ये तो आप कुतर्क करते हैं कि चपरासी तो ज़्यादा मेहनत करता है, कलेक्टर तो कम मेहनत करता है, कुर्सी पे बैठा रहता है, तो चपरासी को ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए। तो ऐसा कभी संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। शब्दों के माया जाल में आप देखिए किस तरीके से उलझ गए हैं, बहुत गंदे उलझे हैं। इसी उलझन से मैं आपको सुलझाने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपसे उम्मीद करता हूँ मैं कि आप मेरी इस जातिवाद भारत छोड़ो मुहिम का समर्थन कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका प्रचार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। किसी भी तरीके की नफ़रत मैं नहीं फैला रहा, किसी भी तरीके की घृणा मैं नहीं फैला रहा। मैं आपको इंसान बनाने की प्रेरणा दे रहा हूँ, इंसान को प्रेम की शिक्षा दे रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैं आपसे किसी तरीके की उम्मीद नहीं करता, मैं उम्मीद नहीं पालता। शायद आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। आप जितने भी लोग ऑनलाइन हैं या बाद में ऑनलाइन आए, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से राधे राधे, मेरी तरफ से जय सिया राम, मेरी तरफ से जय परशुराम, मेरी तरफ से जय चाणक्य। जो संबोधन आपको उचित लगे आप उसको मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होता, दोनों बराबर हैं। हम लोगों ने कभी कोई भेद नहीं माना। हम तो हमेशा सीताराम बोलते हैं, राधे कृष्णा बोलते हैं, महिला को पहले बोलते हैं, महिला को ज़्यादा मजबूत मानते हैं। इसलिए उठिए, समाज को उठाइए। ये समाज, ये विश्व
तामसिक गुणों के प्रभाव की वजह से एक गहराई में सो गया है। उनका चेतन मस्तिष्क, उनका अनकॉन्शियस माइंड, उनका मन, उनका विचार तामसिक गुणों के गहरे प्रभाव में हैं। इसलिए आज मैं आलस के मूड में था। शायद अब आप मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये इन्हीं तामसिक गुणों के प्रभाव की वजह से है। समझिए, मैं स्वयं भी अपने आप को उठाना चाहता हूँ और आपको भी उठाना चाहता हूँ। तामसिक गुणों से हमको इस दुनिया को सात्विक गुणों की तरफ ले जाना है, नहीं तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। आपका ये अहंकार किसी काम नहीं आने वाला, आप सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को बड़ा मानते हैं तो प्रकृति आपसे बड़ी है, और जो बड़ा होता है वो अपनी बात मनवाता है। जब आप अपनी बात मनवाने की क्षमता रखते हैं तो प्रकृति क्यों नहीं रखती। प्रकृति का मन हुआ कि आपको घर में रहना चाहिए तो उसने आपको मजबूर कर दिया कि आपको 4 महीने घर में रहना पड़ा, आप निकल नहीं सके, आपको भूखे मरना पड़ा, क्योंकि वो चाहती थी ऐसा कि आप लोग समझें कि आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रकृति का विनाश करके कोई भी रोज़गार हासिल नहीं कर सकते। आपके जितने भी रोज़गार हैं वो सारे के सारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ के प्राचीन मंदिर देख लीजिए, एक से बढ़कर एक मंदिर है, लेकिन उन्होंने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाया। आज आप जो घर बना रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के जंगल जो खड़े कर रहे हैं, इससे आप ही का नुकसान है। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। 84 लाख योनियाँ जिसको बोला गया है, मतलब 84 लाख ही। आज का विज्ञान भी जानता है कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर। उन लोगों को भी आप ही के समान अधिकार है। जितना इस धरती पर मनुष्य का अधिकार है, उतना ही एक चींटी का, एक सांप का, एक केचुए का, एक सूअर का, एक हाथी का, एक घोड़े का, एक गाय का, एक मछली का है। सबके अपने अपने गुण हैं। आप कई प्राणियों का मल खाते हैं और कई प्राणी आपका मल खाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। जो चीज़ आपके लिए अपवित्र है वो चीज़ किसी के लिए पवित्र हो सकती है, लेकिन आपने उनका ध्यान नहीं दिया। आपने अपना विकास करते समय ये ध्यान नहीं दिया कि जो सीमेंट की सड़क आप बना रहे हैं उसमें ये सांप ज़मीन के अंदर कैसे जाएंगे या ज़मीन से बाहर फिर कैसे निकलेंगे। समझिए, कितने प्राणियों को आप अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद देते हैं और आप अपने आप को सोचते हैं कि आपको किसी चीज़ का अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपके किए गए एक एक बुरे और एक एक अच्छे कर्म का आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, आधुनिक विज्ञान जिसको आप कह रहे हैं वो आपको नया कुछ भी नहीं देने वाला, इसलिए वो आपको सब कुछ पुराना ही लौटा रहा है। आप और हम तो आज भी करते हैं। हम लोग तांबे के बर्तन में पानी पिया करते थे, लेकिन हमको छुड़वा दिया गया कि ये तो सब पाखंड है, तांबे के बर्तन में पानी मत पियो, कांच के बर्तन लेकर आओ, प्लास्टिक के बर्तन लेकर आओ। जब आप इनसे पीने लगे, कैंसर बढ़ने लगा, तो अब वापस आपको कहा जा रहा है कि आप तांबे के बर्तन में पानी पियो, ऐसे कैंसर नहीं होगा। और उसी को कॉपर टेक्नोलॉजी बोल दिया गया। आज आप टीवी में ऐड देख सकते हैं, ये नया आरओ है, नया कॉपर टेक्नोलॉजी वाला आरओ है, ये आयुर्वेद शक्ति है। कोलगेट अपने आगे वेद शक्ति लगा रहा है, और अभी मैं वेदों की बात करूँ तो आप मुझे पाखंडी बोलेंगे। तो अगर वेद पाखंड है तो फिर कोलगेट वेद शक्ति क्यों लगा रहा है? सवालों को पूछने की हिम्मत करिए। आप इस ऊंच नीच में, छुआछूत में या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने के अहंकार को मत पालिए। अहंकार से कभी किसी का ना भला हुआ है, ना कभी भला हो सकता है। बहुत ही छोटी सी बात है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरे प्रति बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये हमसे हमारा ब्राह्मण छीन रहा है, ये हमसे हमारा क्षत्रिय छीन रहा है, ये हमसे हमारा वैश्य छीन रहा है। तो ऐसा नहीं है। शूद्र जो शब्द है उसका एक हिंदी में अर्थ होता है सामान्य, जनरल। ये एक व्यवस्था है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण ही देवता है। जो समाज का ऊंचा वर्ग है वो जो निर्णय लेता है, उस वर्ग के हिसाब से ही शूद्र वर्ग यानी कि सेवक वर्ग है, वो उस हिसाब से ही कार्य करता है। ऊपर बैठे मोदी जी ने बोला कि आप सभी को घर में लॉकडाउन में रहना है, तो देश की 99% जनता बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल उठाए चुपचाप से अपने घरों में दुबक कर बैठ गई। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते थे कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। या मैं यहाँ मोदी जी का या बीजेपी का या आरएसएस का किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं उनको चलो प्रधानमंत्री कह देता हूँ कि अगर आप किसी ज़िले में हैं तो आपके कलेक्टर ने जो निर्णय ले लिया वही कलेक्टर का निर्णय सर्वमान्य माना जाएगा। फिर जो भी विवाद है उसके लिए आप न्यायालय में जाइए। हर चीज़ में इत्तेफाक नहीं होता। ये सारा षड्यंत्र है कि आप ही के ज्ञान को लूटा गया। आपके शनि महाराज भी काले हुआ करते थे और आज आप वकीलों की ड्रेस भी काली देखेंगे। रामायण और महाभारत जो हैं उन कहानियों को आप समझिए। ये कहानियाँ एक वास्तविक घटनाएं हैं जो आज से हज़ारों या लाखों साल पहले घटी। फिर हमारे यहाँ की जो गुरु परंपरा में जो श्रुति नीति होती है, श्रुति का मतलब होता है कि हमको लोगों को बोलकर पढ़वाना है।
आज के जैसा नहीं कि आज के जैसा आप बस किताबें लो, 10,000 की साल भर की किताबें लो और आप उनकी किताबों के स्टेशनरी के बिज़नेस को खरबों रुपए तक पहुंचाओ। इससे क्या लाभ हुआ? किसी बच्चे का पिछले 50 सालों में किताबें खरीदने से क्या लाभ हुआ? आप सोचकर बताइए, पूछिए उनसे। या आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सब लोगों ने 12वीं तक या 10वीं तक या कॉलेज की ग्रेजुएशन तक या पीजी तक या हो सकता है और भी ज़्यादा पढ़ाई की होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया उस पढ़ाई का आपको क्या लाभ हुआ? क्या आपके निजी जीवन में कोई पाइथागोरस प्रमेय काम आ रही है? क्या आपके निजी जीवन में कोई A2 स्क्वायर या B2 स्क्वायर काम आ रहा है? लेकिन आपने उसको पढ़ा, आपने उसके लिए उस समय अपना जीवन बर्बाद किया, अपना बचपन बर्बाद किया, आप तनाव रहित रहे, तो वो शिक्षा किसी काम की ही नहीं, जिससे आप एक अच्छे मनुष्य ना बन सकें, जिससे आप एक प्रकृति प्रेमी ना बन सकें। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि उठिए, जागिए, इस सोए हुए समाज को जगाइए। आपके मन के अंदर जितने भी सवाल हैं, मैं आपसे और क्या बोलूं कि मैं जहाँ तक हो सकेगा, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, कोई मैं ज्ञानी विज्ञानी नहीं, लेकिन मैं जितने भी सवालों को अपने अनुभव के आधार पर आपको जवाब दे पाऊँगा, मैं उनको देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज बच्चा कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है या बचपन की नर्सरी में भी अगर जाता है तो सबसे पहले उसको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में उसको टिक लगाना पड़ता है कि वो SC से है, ST से है, OB से है, जनरल से है। तो ऐसे में जातिवाद कैसे मिटेगा? ये तो बढ़ रहा है। ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि नेता लोगों को एक शॉर्टकट मिल गया है राजनीति में आने का और सत्ता स्थापित करने का, संपत्ति इकट्ठी करने का। जो अगर समाज सेवा करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है तो बिल्कुल आइए। आप एक नियम बना दीजिए ना, आपको मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। आपने एक नियम बना दीजिए कि जो भी नेता बनना चाहता है वो संपत्ति एकत्रित ना करे। खत्म कहानी। यही तो हमारे यहाँ का नियम था। ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, मतलब ब्राह्मण का मतलब ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी, मतलब जो प्रशासन में बैठा अधिकारी है, जो कलेक्टर है। आपको कलेक्टर के द्वार के बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। कलेक्टर खुद आपके घर पर आता था और आपसे भिक्षा मांगता था। उस भिक्षा को मांगने से आपका अहंकार मरता था। आज तो आदमी कलेक्टर बन जाता है तो इतना बड़ा अहंकारी हो जाता है कि वो तो आपको कुछ समझता ही नहीं, आपकी बात सुनता भी नहीं। सिर्फ एक शपथ ले लेगा कि मैं ज़िले का कलेक्टर बन गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत तैयारी की। आप स्वयं सोचिए ना कि अगर वो विद्वान है तो क्यों वो समझ नहीं पाता कि ज़िले की सड़कें ख़राब है? क्योंकि ज़िले में जो सड़कें बनी हैं, किसी भी ज़िले में वो बनी तो उसकी अगुवाई में है ना। उसी ने सबको सील साइन सिग्नेचर लगा के दिया होगा, तभी तो वो सड़कें बनी, तभी तो वो नियम पारित हुआ, तभी तो वो कानून पारित हुआ। तो क्या वो उन सड़कों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता? और अगर वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता तो फिर वो कलेक्टर किस काम का है? लेकिन आप में से, हम में से ने कभी किसी ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, कभी चेष्टा नहीं की, कभी उठकर सवाल नहीं पूछा। हमें उठना चाहिए, हमें जागना चाहिए और दुनिया को, इस विश्व को जगाना चाहिए। अगर आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, चूँकि आप किसी भी नीति के हिसाब से ब्राह्मण नहीं, मैंने आपको बताया, लेकिन आप ब्राह्मणों के वंशज जरूर हैं। और ब्राह्मणों के वंशज होने के नाते आपके जो बाप दादाओं ने, परदादाओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो अपना खून पसीना इस देश को, इस धर्म को, इस विश्व को, इस सनातन संस्कृति को दिया है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप संसार को सही मार्ग दिखाएं। मरने के बाद एक दिन तो सबको मरना ही है। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब लोग मरेंगे, लेकिन मरकर हम वापस इसी दुनिया में आएंगे। ये कोई पाखंड नहीं है, ये विज्ञान है। जैसे आइंस्टीन कह गया कि E=mc², ऊर्जा नष्ट नहीं होती, रूप परिवर्तित करती है। तो जो हमारे मन के अंदर की ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये कहाँ गई? अब तो ये साइंस के उलझने का समय आ गया है, क्योंकि अगर ये साइंस बोलेगा कि ऊर्जा नष्ट हो गई तो इसका मतलब आइंस्टीन ही गलत हो गया, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है। और जब फादर ऑफ मॉडर्न साइंस ही गलत हो गया तो पूरा मॉडर्न साइंस ही गलत हो गया। आप IIT कर रहे हैं सिर्फ किस लिए कि आप प्रकृति को किस तरीके से उसका विनाश कर सकें, किस तरीके से पुल बना सकें, कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकें, कैसे कंक्रीट के जंगल खड़े कर सकें। आप डॉक्टर बन रहे हैं कि आप कैसे लूटें। एक डॉक्टर बहुत अच्छे से इस समय जानता है कि अगर कोई कोरोना पीड़ित उसके पास आया है तो वो सिर्फ उसको अस्पताल में रख के, हॉस्पिटल में रख के, उसको एक हल्दी वाला दूध, एक पैरासीटामॉल, एक डेंगू या मलेरिया की एक और कोई दवाई, एक आयुर्वेदिक काढ़ा और गर्म पानी, इसके अलावा वो कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन वो फिर भी आपको जबरन आपकी रिपोर्ट को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाकर आपको अस्पताल में भर्ती कर लेगा और आपसे पैसे लूट लेगा। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है कि सरकार ऐसे लोगों को 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अस्पतालों में पहुंचा रही है, तो ये मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। समझिए, मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ
जो इतने सारे लोगों ने मुझे लाइव सुना, आप तक मेरी बात पहुंची। लेकिन मेरी बात की पहुंचने के मूल्य तभी रहेगा जब आप इस बात को गंभीरता से लेंगे। मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि मैं एक मुहिम चला रहा हूँ प्रेम और शांति को बढ़ाने के लिए, जातिवाद भारत छोड़ो के नाम से। आप इस मुहिम का समर्थन कीजिए। आप जिस भी गांव से, जिस भी ज़िले से, जिस भी क्षेत्र से, जिस भी राज्य से आते हैं, आप वहाँ इस बात को पहुँचाने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाइए। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। रेत के कण के बराबर तो हमारी पृथ्वी भी नहीं है, हमारा सौर मंडल भी नहीं है। ये आज का विज्ञान भी जानता है। आप अहंकार को मत पालिए, अहंकार आपको कुछ भी नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी हर जगह लूट मची हुई है। तो आनंद मिश्रा जी आगे आइए, लोगों को बताइए ना, आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप ब्राह्मणों की बात बाद में करिएगा, अभी तो आप अपने अस्पतालों के बाहर जिस भी ज़िले में आप रह रहे हैं वहाँ जाइए और वहाँ इस डॉक्टरों की लूट के खिलाफ एक आंदोलन करिए। उनसे जाकर पूछिए कि भाई साहब, जब कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन ही नहीं है, तो आप इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं? क्यों लोगों को डरा कर रखा हुआ है आपने? क्योंकि लोगों को डरा कर रख देने से आपकी राजनीति चमक रही है। आपके अंदर राक्षसी गुण इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आसुरी प्रकृतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप लोगों को कुचलने में लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपका एक धोखा है, एक भ्रम है। ये सृष्टि एक भ्रम जाल है कि जैसे आप में से, जैसे अभी मेरे साथ 40 लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सबके पास अलग अलग मोबाइल है, लेकिन नेटवर्क तो एक ही है ना। हो सकता है किसी के पास 5,000 वाला मोबाइल हो सकता है किसी के पास 50,000 वाला मोबाइल हो। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर भी हैं, हम सबके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर नेटवर्क, हमारे अंदर ऊर्जा एक ही ईश्वर से आ रही है। सोचिए, आप अपने खुद के सरनेमों पर ध्यान दीजिए तो आपको मेरी मुहिम को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। जैसे कि उपाध्याय, जो उपाध्याय अध्ययन करवा के किसी को पढ़ा लिखा कर जो जीविका का अर्जन करे, जो पैसा कमाए, वो उपाध्याय है। जो कुछ यज्ञ करके, कोई अग्निहोत्र करके अपनी जीविका चलाए, वो अग्निहोत्री है। जो खुद पढ़े दूसरों को पढ़ाए, वो पाठक है, पांडे है। जिसने 2 वेदों का अध्ययन किया हो वो द्विवेदी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वेद कहते हैं। जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया हो वो चतुर्वेदी है। जिसने यजुर्वेद का अध्ययन किया हो वो यजुर्वेदी है। जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया हो, जो वेद वाक्य जानता हो, जो शास्त्रों के बारे में जानता हो, जो ब्रह्म वाक्य बोले, ऐसे वचन ना बोले जो मिथ्या हो, मदिरा से दूर रहे, शराब ना पिए, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। क्योंकि वो जो व्यक्ति समाज में ऊपर बैठा हुआ है, वो जिस तरीके का विचार रखेगा, समाज वैसा ही बनता चला जाएगा। इसलिए हमारे संस्कृत में कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा रहेगा वैसी ही प्रजा रहेगी। अगर मैं ईमानदार बनने की कोशिश भी करूं तो मुझे ईमानदार नहीं बनने दिया जाएगा। आज आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर सबसे भ्रष्ट कोई चीज़ है तो वो न्याय व्यवस्था है। जज बैठा हुआ वहाँ देखता रहता है कि कुर्सी पर कैसे 100 या 200 रुपये लेकर तारीखें आगे पीछे बढ़वाई जा रही हैं। तो क्या वो जज अंधा हो गया है? वो न्याय को बदनाम कर रहा है। लेकिन वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अभी कभी भी हम लोगों ने इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए आज आप दुनिया में देखिए, कोहराम मचा हुआ है। जो ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बन गए, वो राजा बनकर बैठ गए हैं। चाहे आप चीन को देख लें, चाहे वहाँ रूस को देख लें, उन्होंने उनके संविधान बदलकर खुद कर अपने आप को राजा बना लिया है। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है? लोकतंत्र तो हमारे यहाँ भी था, तभी तो 565 रियासतें थी, लेकिन सभी सनातन धर्म को मानती थी। सभी राजा अलग अलग थे, 565 राजा अलग अलग थे, 565 विचार अलग अलग थे, 565 संस्कृतियाँ अलग थी, 565 भाषाएँ अलग थी, 565 की वेशभूषा अलग थी, 565 का रंग रूप अलग था, चाल चलन अलग था, लेकिन तब भी सब एक थे। आखिर हम 70 साल में ऐसे अनेक कैसे हो गए? इस जातिवाद को हटाइए, इस जातिवाद को मिटाइए। जाति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारे यहाँ की रोजगार बनाने की स्कीम थी, रोजगार बनाने का तरीका था। हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से हमको बनाया कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। ये हमारे संगठन थे। जैसे कि आज होते हैं कि सीए क्लब होता है, आईएएस क्लब होता है, आईपीएस क्लब होता है, आर्मी क्लब होता है। अगर आपको आर्मी के क्लब में जाना है तो आप खुद को आर्मी वाला होना चाहिए। आपको आईएएस के क्लब में जाना है तो आपको आईएएस वाला होना चाहिए। आपको बोल दिया गया कि ब्राह्मणों के तालाबों से किसी को पानी पीने को नहीं मिलता था, तो बिल्कुल सत्य है, ये आज भी नहीं मिलता। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी हो के आप जिस भी ज़िले में रहते हैं एक प्रशासनिक क्षेत्र बना होगा,
जहाँ पर IAS IPS अफसरों की कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी में एक IAS क्लब होगा, उस IAS क्लब में एक स्विमिंग पूल होगा। आप में अगर क्षमता है तो स्विमिंग पूल में जाकर दिखाइए, क्योंकि वो स्विमिंग पूल सिर्फ IAS के लिए है। तो क्या बदला? उसी स्विमिंग पूल की जगह हमारे यहाँ पे तालाब रहता था जो प्राकृतिक रहता था। आज आपकी कॉलोनी में पानी की टंकी है, उसी कॉलोनी को हम हिंदी में गांव कहते हैं। हमारे गांव में पानी का कुआं हुआ करता था और उस कुएं से उसी गांव के लोग पानी भरते थे। जैसे उस पानी की टंकी से उसी सोसाइटी के लोगों को पानी मिलता है। आसपास की सोसाइटियों के लिए उनकी अलग टंकी होती है, हर सोसाइटी की अपनी अलग टंकी होती है। समझिए आप, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ शब्द बदल गए हैं। शब्दों के माया जाल में आप फंस गए हैं। आपके पास बैलगाड़ी होती थी, आज आपको गाड़ियाँ दे दी गई हैं। पहले आप अच्छी किस्म के बैल पालते थे, आज आप अच्छी किस्म की अच्छी महंगी गाड़ी लेना पसंद करते हैं। लेकिन गाड़ी से पेट्रोल की वजह से प्रदूषण होता है, लेकिन बैलों की वजह से ऐसा नहीं होता था। कल को ये भी खोज लाकर आपको रख दी जाएगी कि आप बैलगाड़ी में वापस आइए। इससे बैल जो हैं, जो आवारा सांड घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं, जो देश की एक बड़ी समस्या बन गया है, उस समस्या से देश को निजात मिलेगी और आप अपना लेंगे। जैसे कि आपसे दोना पत्तलों पे खाना छुड़वाया गया, आपको प्लास्टिक के बर्तन लगवाए गए और आज आपको पर्यावरण बचाने के लिए दोना पत्तल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। आज आपको दिए जलाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो ऋषि मुनियों ने दिया था वही आपको अंतिम ज्ञान था। सनातन होता क्या है? सनातन का मतलब होता है अंतिम सत्य, सनातन। ऐसा सत्य उसके बाद कोई सत्य ना हो, वही अंतिम हो। सूरज एक ही है, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे बारिश का अनुभव हो रहा है। हो सकता है आपके यहाँ बारिश हो रही हो सकता है कहीं गर्मी हो, कहीं ठंड हो, कहीं बाढ़ हो, कहीं तूफान हो, कहीं आंधी हो, कहीं अंधेरा हो, लेकिन वो सूरज एक ही है, उसका वेग वही है, उसकी रोशनी उतनी ही है, उसका तापमान वही है, उसका टेम्परेचर वही है। इतनी सी बात शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन परिस्थिति और काल की वजह से वो बदल रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो हो सकता है अभी सूरज चला गया तो मुझे ठंड लगने लगी, लेकिन सूरज नहीं गया, यहाँ इस धरती का मौसम बदला, इसलिए मुझे ऐसा लगा। आप सभी लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी 30-40 लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए। मैं ना किसी के विरोध में हूँ, ना किसी के समर्थन में हूँ। मैं सिर्फ उसी के साथ हूँ जो धर्म के साथ खड़ा है, जो प्रेम के साथ खड़ा है। जो प्रेम की बात करेगा मैं उसको प्रेम के रूप में जवाब दूंगा, जो सत्य की बात करेगा मैं उसको सत्य के जवाब दूंगा। आप उठिए, आप जागिए, अभी आपके जागने का वक्त है। वक्त अंगड़ाई लेता है। गंदगी आई तो उसका सफाई अभियान होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो पूर्वज हैं, जैसे कि परशुराम हुए या चाणक्य हुए, इनको बदनाम मत कीजिए। चाणक्य की कोई संपत्ति का वर्णन मिलता है क्या इस देश में? कोई महल मिलता है? जब चाणक्य चंद्रगुप्त को राजा बना सकता था तो खुद के लिए भी तो एक बहुत बड़ा सा महल बना सकता था, इसलिए वो चाणक्य है। इसलिए आपने इस मुहिम का नाम चाणक्य मोर्चा रखा। आप मयंक मोर्चा भी रख सकते थे, लेकिन मयंक ने कोई अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन चाणक्य ने किया, उसने त्याग किया। तो आज 1200 साल बाद भी वो जिंदा है, आप उसके नाम को मिटा नहीं सके। उसके नाम की कोई इमारत इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका नाम जिंदा है। परशुराम के नाम की कोई इमारत इस दुनिया में ज़िंदा नहीं, लेकिन परशुराम का नाम जिंदा है। परशुराम जी अमर थे, अमर हैं और आने वाले कल में भी अमर रहेंगे। 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, वो आज भी इस धरती पर हैं, आपको और हमको सुन रहे हैं। बस आयाम का अंतर है। मैंने आपको बताया ना, आज का विज्ञान भी इस आयाम और डायमेंशन थ्योरी पे काम कर रहा है। 12 प्रकार के आयामों की अभी तक खोज की जा चुकी है। तो जो हमारे जो चिरंजीवी महापुरुष हैं, ये सिर्फ अलग अलग आयामों में हैं, कि जो हम अक्सर कथाओं में सुनते हैं कि अचानक से एक देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, परशुराम जी आ गए, प्रकट हो गए। तो वो प्रकट होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। आप जब अंतर मन से उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, खैर ये तो आध्यात्मिक बातें हो गई, जो भी हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन ये बताना थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताया। आप इंसान हैं, इंसान बनिए, मनुष्य हैं, मनुष्य बनिए। महिला, पुरुष और किन्नर ये सभी समान हैं। सनातन धर्म कभी तीनों में अंतर नहीं करता। जितनी महिला की वैल्यू है उतनी एक किन्नर की वैल्यू भी है, उतनी एक पुरुष की वैल्यू भी है। वो किन्नर अपनी मर्जी से नहीं बना, उसको प्रकृति ने बनाया है। वो कोई अप्राकृतिक चीज़ नहीं है, वो प्राकृतिक चीज़ है। हम लोग तो सम्मान करते हैं। हज़ारों सालों से हमारे यहाँ किन्नरों के रूप में, पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, पूजा करते हैं। उनके श्राप से, उनके दंड से हम डरते हैं। उनका अपमान मत कीजिए। समाज में किसी को नीचा मत दिखाइए। नीचा दिखाकर क्या मिलेगा आपको? जातियाँ कर्म के हिसाब से विभाजित होती है।
वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान है। जो ईश्वर है उसने कर्म प्रधान व्यवस्था बनाई है। यही वजह है कि इस कर्म प्रधान व्यवस्था और इस शब्दों के मायाजाल में उछलकर आज आप स्वयं ही अपने वेद पुराणों पर, अपनी स्मृतियों पर, अपनी नीतियों पर, अपने उपनिषदों पर सवाल उठाने लगे हैं। और ऐसे आप कुतर्क करते हैं जिन कुतर्कों का कोई मतलब नहीं। मैं आपके सभी कुतर्कों का सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उससे क्या लाभ मिलेगा आप बताइए। क्योंकि आपके मन के अंदर आपने जो ठान लिया है, आप जब तक उसको नहीं बदलेंगे, आपके ऊपर से वो सवाल ऐसे ही जाएगा जैसे कि किसी उल्टे घड़े के ऊपर से हम पानी डाल दें। समझिए इस बात को। आप स्वयं सोचिए ना, हमारे शरीर में, किसी ब्राह्मण के शरीर में, किसी क्षत्रिय के शरीर में, किसी वैश्य के शरीर में या किसी शूद्र के शरीर में कोई अंतर है क्या? सबके शरीर में वही 206 हड्डियाँ हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, वही बाल हैं, वही आँख है, वही शरीर है, वही नाखून है, वही पैर है। वो भी पैदा हुए और वो भी मर गए। तो क्या हमारे पूर्वज इस तरीके से मूर्ख थे जो इस तरीके से ऊंच नीच करते, इस तरीके से छुआछूत करते? उन्होंने जो नियम बनाए वो पूरे तरीके से वैज्ञानिक थे। ऋषि का मतलब ही होता है रिसर्च करने वाला, रिसर्चर। महर्षि का मतलब होता है सीनियर रिसर्चर, जिसने उस चीज़ की खोजबीन की हो, जिसने उस चीज़ को खोजा हो। अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को इस तरीके से बदनाम मत कीजिए। अपने पूर्वजों की दी हुई कुर्बानियों को इस तरीके से बदनाम मत कीजिए। समझिए, दादा परशुराम को बदनाम मत कीजिए। आपको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन मुझे दर्द होता है जब लोग कहते हैं दादा परशुराम 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तो मुझे दर्द होता है कि जो बंदा प्रेम का पुजारी था, आपने उसको विध्वंस का पुजारी बना दिया। कैसे? आप में से कोई है? सभी के सभी, अगर अभी मुझे इस समय लोगों के जो सरनेम देखकर जितना पता चल रहा है लगभग ब्राह्मण हैं, तो आप में से क्या कोई बता सकते हैं कि दादा परशुराम ने कौन सा विध्वंस कर दिया था? क्योंकि अगर उन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश किया होता तो और क्षत्रिय कहाँ से आते? तो राम भी क्षत्रिय थे, उन्होंने उनका नाश क्यों नहीं किया? कृष्ण भी क्षत्रिय थे, उनका नाश क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय का या क्षत्रिय धर्म का नाश नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का नाश किया जो क्षत्रिय धर्म की आड़ में अनाचार कर रहे थे। जैसे आज हमारे नेता हैं जो बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और रहते हैं। ऐसे लोगों के नाश की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के अंत करने की ज़रूरत है। और इसका अंत आप और हम ही कर सकते हैं। आप और हम में से किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो त्याग देना पड़ेगा। समझिए, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। मुझे लग रहा है कि शायद आप मेरी बातों को सुनकर हो सकता है बोर भी हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि क्या बातें कर रहा है। इसलिए मेरा अभी आप सभी लोगों से निवेदन है कि मैं जातिवाद भारत छोड़ो नाम से एक मुहिम चला रहा हूँ, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि हम सभी लोग प्रेम से रहें, शांति से रहें। जाति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जाति का मतलब जॉब होता है, व्यवसाय होता है। लोग अपने कर्म के हिसाब से छोटे और बड़े हो सकते हैं कि जैसे कलेक्टर का कर्म ज़्यादा बड़ा है और किसी चपरासी का कर्म छोटा है, लेकिन वो कर्म छोटा बड़ा है, इंसान छोटा या बड़ा नहीं है। और कोई भी अपने कर्म के हिसाब से किसी भी समय पर, किसी भी आयु में ऊपर या नीचे, ब्राह्मण से क्षत्रिय या शूद्र से क्षत्रिय या ब्राह्मण बन सकता है। गीता भी यही कहती है, मनुस्मृति भी यही कहती है, वेद और पुराण, शास्त्र, उपनिषद सभी यही कहते हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जो ब्राह्मण होगा तो उसका बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। इसको ही तो आजकल नेपोटिज्म कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर कभी नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया ही नहीं गया। हम राम की पूजा करते हैं, लवकुश की पूजा नहीं करते। हाँ, हम उनको सम्मान ज़रूर देते हैं। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, परीक्षित की पूजा नहीं करते। सम्मान ज़रूर देंगे। हम परशुराम की पूजा करते हैं, परशुराम की आने वाली पीढ़ियों की पूजा नहीं करते। हम सिर्फ पूजा उसी की करते हैं जिस मनुष्य ने त्याग दिया हो, समाज को कोई सीख दी हो, समाज को कुछ सिखाया हो और जिसने समाज को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर लेकर गया हो। हम योग्यता की पूजा करते हैं, हम योग्य व्यक्तियों की पूजा करते हैं। हम जाति पाति रंग भेद की पूजा नहीं करते। हम काले कृष्ण को भी पूजा करते हैं, हम नीले विष्णु की भी पूजा करते हैं, हम गोरे राम की भी पूजा करते हैं, हम महिला सीता की भी पूजा करते हैं, हम काली देवी की भी पूजा करते हैं, हम दुर्गा की भी पूजा करते हैं। और हम सिर्फ अहंकार को जलाते हैं। रावण अहंकार का प्रतीक है। राम और रावण दोनों की राशि एक है। राम और रावण दोनों क्षत्रिय हैं। राम और रावण दोनों राजा है। लोग कहते हैं कि रावण ने कुछ गलत नहीं किया। रावण को सिर्फ इतना करना था कि अगर उसको गलत लगा भी था तो उसको राम से बदला लेना था, उसके परिवार से बदला नहीं। कि जैसे अगर आप में से किन्हीं लोगों को अगर मेरी बात चुभ रही है या बुरी लग रही है तो उनको अगर कुछ गलत करना है तो वो मेरे साथ करें, मुझे मारें, मेरी हत्या करें। अगर आप मेरे घर वालों को मारते हैं या उनको किडनैप करते हैं तो ये क्या न्याय संगत माना जाएगा? उनको तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर ऐसे लाइव आ रहा हूँ। तो आप मुझे मारिए अगर आपको समस्या मुझसे है, मेरे घर वालों से क्यों बदला ले रहे हैं? ठीक ऐसे ही रावण को अगर कुछ समस्या थी तो वो राम के पास जाते, राम के सामने अपने विचार रखते। लेकिन रावण खुद एक कामातुर व्यक्ति था, एक लोलुप व्यक्ति था। उसने कई महिलाओं के साथ अपने जीवन में बलात्कार किया।
उसकी जो बहन है वो भी उसी की तरह व्यभिचारी थी। बहुत ही छोटा सा अंतर होता है सत्य और असत्य में, सिर्फ एक पर्दा होता है, जैसे आत्मविश्वास और विश्वास के बीच में होता है या अति आत्मविश्वास के बीच में होता है। झूठ और सच के बीच में भी यही पर्दा होता है। प्रेम और नफ़रत के बीच में भी यही पर्दा होता है। आपको एक स्त्री दिखती है जिसको आप जानते हैं कि वो आपकी माँ है और आपकी बहन है, क्योंकि आपको बचपन से ये बताया गया है कि वो आपकी माँ और बहन है। तो एक मात्र एक पर्दा होता है जिसको आप कभी देख नहीं सकते किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, इसलिए आप उसको माँ और बहन कहते हैं। इसलिए कभी आप उसके शरीर के अंगों को किसी कुदृष्टि से या गलत नज़रिए से नहीं देखते। लेकिन जहाँ आप उस पर्दे को हटाते हैं, आपसे वो माँ बहन का पर्दा हटता है, आप उसको खाने को दौड़ पड़ते हैं, तो यह आपकी गलती है। आप अपनी नज़र में उस पर्दे को बना कर रखिए, क्योंकि वो आपकी नहीं तो किसी न किसी की तो माँ बहन है। महिलाओं का सम्मान कीजिए। सिर्फ वही पर्दा है जो आपको अलग करता है। नहीं तो अगर आपको पता भी ना रहे कि आपकी माँ बहन है, तो हो सकता है कि आप उसको भी छेड़ कर आ जाएं या उसके साथ भी बलात्कार कर दें, सिर्फ एक पर्दे की वजह से, एक अनदेखे, एक अनजाने पर्दे की वजह से। ईश्वर पे भरोसा कीजिए, ईश्वर है। जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो वो लोग यही कहते हैं कि कोरोना वायरस भी नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस है कहीं ना कहीं, दिखता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है तो। जैसे कि हमारा मन नहीं दिखता, तो क्या मन नहीं है? इस संसार के समस्त प्राणी जो भी इस धरती पर हैं, चर हैं, अचाचर हैं, उभयचर हैं, जलचर हैं, नवचर हैं, जो देवता हैं, जो अदृश्य लोकों में स्थित हैं, जो आपको और हमको सुन रहे हैं, जो ये धरती माँ है, जो ये आकाश है, जो तारे हैं, इन सब के अंदर मन है। इन सभी का, इस ब्रह्मांड के समस्त जीव उन्हीं 3 गुणों से बने हुए हैं जिनसे आप और हम बने हुए हैं। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मन को देखा होगा या मन को जानता होगा। तो क्या वो ऐसा कहे कि मन नहीं है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि मन तो है, आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उसको अनुभव कीजिए। आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि मन इंद्रियों का विषय नहीं है। वो आपको दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं देगा, किसी को नहीं दिया, कभी नहीं दिखाई दे सकता। बस मैं इन्हीं सब सारी बातों के साथ अब विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग लाइव आए, आप लोगों ने साथ दिया। मेरा आपसे बार बार और एक बार फिर से निवेदन है, जो लोग बाद में जुड़े या बाद में आए, कि मैं एक जातिवाद भारत छोड़ो नाम से मुहिम चला रहा हूँ, उसका समर्थन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आप और हम मिलकर इस संसार को प्रेम के सागर में डुबो सकते हैं। प्रेम ही अनंत है, प्रेम ही सत्य है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, और जीत प्रेम ही की होगी। अगर आप में से कुछ अगर मेरे विरोधी बन भी रहे होंगे या उनको मेरा विरोध करना होगा, तो वो लोग भी इस बात को याद रखें कि जीत हमेशा प्रेम की होगी। वो कभी प्रेम को नहीं रोक पाएंगे। ऐसा बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की। अगर आप वेद पुराण को या कहानियों को जानते हैं, तो आपको ऐसी हज़ारों लाखों कहानियाँ मिल जाएंगी। आप प्रेम को कभी नहीं रोक पाएंगे। प्रेम का प्रचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय दादा परशुराम। आप सभी लोगों का, आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।